9:7। हाँ, तुम 9:17 पढ़ो। मैथ्यू 9:17। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। ना, सो उसने क्या कहा कि पुराना दाखरस को नई मशकों में, मतलब देर इज अ, क्या कहना चाहिए, वो एक वाइन स्किन। वाइन स्किन होता है, और बहुत मोटा, अ, क्या बोलते हैं, कपड़े का वो चीज होता है जो जिसमें रखा जाता है। आपको पता है पुराने जमाने में पानी भी भरने के लिए कपड़ों का बैग आता था। कपड़ों कपड़ों का होता है, इट्स वेरी थिक, अंदर से इंसुलेटेड होता है कि उसमें से चीज बाहर नहीं गिरेगा। बट इट्स लाइक अ वाइन स्किन, लाइक वो किस चीज से बना होता है, हम्म। बट इट्स अ क्लॉथ, बट इट्स वेरी थिक क्लॉथ, और वो होल्ड करता है उस लिक्विड को, इट होल्ड्स द लिक्विड इनसाइड इट, ओके। सो वो लिक्विड को अंदर में होल्ड करता है। अब वो कह रहा है कि न्यू वाइन जो है वो ओल्ड वाइन स्किन जो है, मतलब एक बर्तन है, जस्ट इमेजिन करो, या फिर एक कपड़े का बर्तन इमेजिन करो, एक कपड़े का वो जो एक बैग है, उस कपड़े के बैग में अगर वाइन रखते थे, तो पुराना जो कपड़े का बैग है जिसमें पुराना वाइन रखते थे, अभी उसको हम फेंक देंगे, पुराने वाइन को फेंक देंगे और उसमें न्यू वाइन को डालेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट पीपल ट्राई टू डू, बट इट इज सेइंग कि पुराना जो वाइन स्किन है उसमें नई दाखरस को आप मत डालना, है ना। उसी चीज को क्या कहा गया है, मरकुस में बोला गया है 2:22। अगर हिंदी में कोई पढ़ेगा मार्क में, देन आई कैन मे बी एक्सप्लेन इट। मार्क 2:22। मार्क, हाँ। नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी। परंतु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है। ओके, नया रस नई मशकों में भरा जाता है, ओके। नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट वाइन स्किन्स। परमेश्वर अपनी बातों को बहुत सीक्रेटली बताता था, बिकॉज दीज आर, कभी कभी बोला जाता है ना कि मतलब परमेश्वर अगर सिर्फ 3 साल की उसकी सेवकाई करनी है उसे, और उसे लोगों को, बहुत लोगों को बता करके जाना है परमेश्वर के बारे में, तो क्यों वो इस तरीके से, जर तुम्ही आपलं यू आपलं नो। कहा बरं थोड्या वेळ टीव्ही. निकिता, यू आर नॉट ऑन म्यूट, ओके। हो सॉरी. नो प्रॉब्लम, या। सो वो क्या करता है, मैं कहाँ थी, हाँ, वाइन स्किन, ओके। सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज, जो स्टोरी आप वाइन बोल है, रहे थे। क्या क्या। प्रभु जब 3 साल की मिनिस्ट्री थी तो वो ऐसी बात क्यों करता था? एग्जैक्टली exactly. वो पैराबल्स में। पैराबल्स में क्यों बोल रहा है, वो पैराबल्स में क्यों बोल रहा है, वो पैराबल्स में इसलिए बोल रहा है बिकॉज दीज आर प्रेशियस ट्रूथ्स। ये बहुत ही बहुमूल्य चीजें हैं, दे आर वेरी वेरी प्रेशियस। और परमेश्वर का वचन बताता है इन द ओल्ड टेस्टामेंट ऑल्सो कि अपने मोतियों को तुम सुअरों के सामने मत फेंको, क्योंकि सुअर क्या करेंगे, उसे कुचल देंगे। अब सुअर क्यों बोला गया है, वाई, पिग्स क्यों बोला गया, पिग्स वो ही करते हैं कि उनको ना कितना भी तुम कीचड़ में से निकालो, वो फिर भी कीचड़ में जाकर के वहीं पर वो रेंगते हैं, फिर भी वो कीचड़ में जाते हैं। दिस इज द हैबिट फिर ऑफ द पिग। सुअर इस तरीके की हरकत करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि इंसान को इंसल्ट कर रहा है परमेश्वर बोल करके सुअर, लेकिन कुछ लोगों की हरकत ये होती है कि कितना भी उन्हें अच्छा अच्छा, कितना भी प्रेशियस और इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें बता दी जाए, तो वो लोग फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इतना कुछ वो नहीं है, और फिर जाकर के वापस उस कीचड़ में चले जाते हैं। इसीलिए बोला गया है कि अपने मोतियों को सुअरों के सामने मत डालना, आकर के वो कुचल देंगे, उनके लिए कोई वैल्यू नहीं होगा। और परमेश्वर ने भी, परमेश्वर का जो वचन था, जो पिता का वचन था, जो परमेश्वर को मिला हुआ था यीशु मसीह को, उसने उन चीजों को प्रदान तो किया, लेकिन उसने किस तरीके से किया, पैराबल के तरीके से। उसने दृष्टांत को बताया। अब जिस जिस को, कुछ कुछ लोगों को समझ में आया,
ठीक है, आ गया। नहीं आया तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेरे को हील कर दिया ना, मैं यहाँ पे चंगाई के लिए आई थी, चंगी हो गई, मैं जा रही हूँ, क्या बोल रहा है क्या नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं करना है। लेकिन जिसको उसकी वैल्यू है वो बराबर आकर के पूछेगा, वो बराबर आकर के मनन करेगा और उसके भेदों को उसकी आत्मा सिखाएगा। तो जब धरती पर यीशु मसीह ऑपरेट कर रहा था, वो उस समय पर भी पवित्र आत्मा के साथ साथ में ऑपरेट कर रहा था। वो अपना काम करता था और परमेश्वर की आत्मा जो है वो भेदों को रिवील करती थी। किन लोगों के ऊपर में रिवील करती थी? जो लोग जानना चाहते थे। जितने लोगों ने जानने की कोशिश की, जितने लोगों ने समझने की कोशिश की, वो यीशु मसीह के पास आए, उन्होंने दृष्टांतों का मीनिंग पूछा, ये किया वो किया, एंड उन लोगों ने समझने की कोशिश की। और कुछ थे जिनको परमेश्वर की आत्मा ने चीजों को रिवील किया। जैसे निकोडेमस था, उसको भी कुछ बातें सुनी उसने और उसके बाद में वो अकेले में आके यीशु को पूछने लगा। तो जिसने वापस जाकर के उसको समझने की कोशिश की, उसको पता करने की कोशिश की, उसमें जाने की कोशिश की, उसको परमेश्वर ने नॉलेज बराबर दी। जिसने जिसने पता करने की कोशिश की। कुछ कुछ बार क्या होता है ना, लोग क्या बोलते हैं कि ठीक है, अरे वो कठिन है बहुत वचन, मुझे नहीं ज्यादा समझ में आता। बट क्या वो फर्स्ट स्टेप के बाद में आप आए हो वापस, मांगा है आपने, आपने परमेश्वर से प्रार्थना में बोला है कि प्रभु इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, या आपने जाकर कभी पास्टर को वापस से पूछा कि इसका मीनिंग क्या है, या फिर आत्मा में आप मीटिंग आपने की है? इफ यू विल डू इट 101%, जो उसको मांगता है उसको वो कभी भी खाली नहीं रखता। इनफैक्ट परमेश्वर बहुत खुश होता है, बहुत आनंदित होता है कि जब आप उसके वचन के खोजी बनते हो। इसीलिए उसने कहा है कि वो जो है ना, ही विल गिव यू द कीज ऑफ लाइफ, वो आपको ना वो कुंजी दे देगा, जीवन की कुंजी दे देगा, जो उसको ढूंढेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर के वचन से सचमुच में हमें बहुत प्रेम करना है। और इस तरीके के पैराबल्स में वो जब आप विश्वास से जाओगे कि अब जब मैं पढ़ूंगा, अब जब मैं मांगूंगा, मुझे परमेश्वर रिवील करेगा, ब्यूटीफुल तरीके से प्रभु जी आपको रिवील करेंगे, वेरी ब्यूटीफुली ही विल रिवील, एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो इन योर रिलेशनशिप। आपको दिखेगा कि परमेश्वर सचमुच में कितना सच्चा, कितना जीवित है, उसकी आत्मा कितना काम करती है। अचानक से वो आपको माइंड में इन चीजों को देंगी। So I request you all to be filled with love for the word. Go seek and God will reveal. And these are the days, ये दिनों में परमेश्वर कुछ तो करने पर है हम सब के साथ में। If he has joined us together in this way for this series, God has great plans and he introduced us। ये जो नॉलेज हम आपस में बांट रही है, ये नॉलेज अगर परमेश्वर ने हम तक पहुंचाया है ना, तो फिर वो किसी काम के लिए पहुंचाया है। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। दीज आर सिग्नल्स दैट गॉड वांट्स टू डू समथिंग इन योर लाइफ। ये सिग्नल है कि परमेश्वर कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो आपको प्यासे को वो कुएं के पास क्यों लाया है? सो दैट उसकी प्यास वो मिटाना चाहता है। अब आपको बस क्या करना है? कुएं में से निकालना है और पीना है। सो दीज आर द डेज व्हेन गॉड हैज रिवील्ड सर्टेन थिंग्स टू यू। वो एक पुश दे रहा है आपको कि जा, खड़ा हो जा, अपने विश्वास के द्वारा अपने चीजों को प्राप्त करके ले ले। तो अब वो क्या कहता है, जो पुराना जो वाइन स्किन है उसमें नई दाखरस को अगर आप रखोगे तो क्या होगा? वो फट जाएगा, वो फट जाएगा। और जो नई वाइन आपने डाली है उस वाइन स्किन में, वो मशके फट करके दाखरस भी चला जाएगा, मशके भी किसी काम की नहीं रहेंगी। इसलिए न्यू वाइन को न्यू वाइन स्किन में डालना बहुत जरूरी है। अब सेम तरीके से हमारे क्लासेस के लिए ये कहाँ अप्लाई होता है? जो भी न्यू अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर में आई है, जितना भी नई बातें हमने यीशु के बारे में, हमें जो कुछ भी नॉलेज पता चला है, हमें जो पता चला है कि हाँ परमेश्वर की इच्छा है मुझे हील करना, मैं एक किंगडम का सिटीजन हूं, मेरे लाइफ में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी फेलियर अभी है ही नहीं, क्योंकि मैं उस राज्य में ही नहीं हूं। मैं उस राज्य में ही नहीं हूं जहां पर फेलियर रहता है, जहां पर दो ऑप्शंस है, एक फेलियर एक सक्सेस, एक अच्छा एक बुरा। नो, उसने वो सब तरीके की बुराई जो एक मनुष्य के ऊपर में हावी हो रही थी आदम के पाप के कारण, आदम के पाप के कारण जो कुछ भी एक मनुष्य के ऊपर हावी हो रहा था, उस दुनिया से ही उसने हटा दिया। उस दुनिया से हटा करके, उस किंगडम से हटा करके उसने अपने पुत्र के किंगडम में रखा।
अब यहां पर मैं आ चुकी हूं, अब यहां पर वो क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, वो वाले ऑप्शंस ही नहीं है। अब दिस इज अ पाथ ऑफ ग्लोरी, राइचियसनेस, पीस एंड हार्मनी, ये इसी की दुनिया है। अब जब मैं यहां पर आ गई हूं, ये जो न्यू नॉलेज मैं ले रही हूं, इसको अगर मैं अपने पुराने मनुष्यत्व में रखूंगी, तो वो पुराना मनुष्यत्व भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा, न्यू नॉलेज भी बह जाएगा। एंड व्हाट इज पुराना मनुष्यत्व, व्हाट इज पुराना वाइन स्किन, हमारे लाइफ में पुरानी वाइन स्किन क्या है? एनीबडी कैन टेल, पुरानी वाइन स्किन हमारे लाइफ में क्या है? पैटर्न्स, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल है, पैटर्न्स है, और पुराने विचार है, पुराना यस, माइंडसेट है। पुराना माइंडसेट है, पुराने प्रेफरेंसेस है, पुराने थॉट्स है। एक मिनट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट ये। ओके, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन दिख रहा है आपको? कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? ब्लैक आ रहा है मेरे नहीं। एंड पे। ओके, शायद प्रोसेस हो रहा है, एक सेकेंड वेट करते हैं। यू आर ऑन द स्क्रीन नाउ। आई एम ऑन द स्क्रीन, या। और BT नहीं आया? नो। आया नहीं है। हो रहा है स्टार्ट में भी, इट्स गोइंग वेरी स्लो। अब दिख रहा है? अभी भी नहीं? नहीं आ रहा है। यू आर ऑन द स्क्रीन एंड स्क्रीन आपके बैकग्राउंड में है और बैकग्राउंड काला है पूरा। ठीक है, अभी वो 1 मिनट रुकते हैं। मेरी तरफ कुछ और दिखा रहा है। ओके, सो टिल देन वी विल टॉक अबाउट द सोल। ओके, अब जो कुछ भी हमने नया, जितना भी हमने सीखा है, हमें अब पता चल चुका है कि स्पिरिट मैन हमारे अंदर में है। वी नो दैट द स्पिरिट ऑफ गॉड इज ऑन द इनसाइड ऑफ अस। आई बिलीव समथिंग हैज स्टार्टेड टू कम ऑन द स्क्रीन, राइट? और इट्स स्टिल द सेम? That is, you have got the spirit of God. Sorry? Somebody said something, कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। Okay. I just hope कि ये डिसकंटिन्यू ना हो, ये जूम सडनली स्टॉप हो गया है। बट यू आर एबल टू हियर मी, राइट? आप शायद मुझे देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, वट एवर यस, इट इज, यस। यू कैन सी मी, राइट? ओके, देख रहे हैं, हाँ। okay, okay, so यस। now just concentrate on what I am telling you. Okay, then when we are talking about the new wine, when we are talking about the new wine, it's the new life that you have received. It's the new life that you have received, is the life that gives you the power to bring changes to the world in which you are. जिस वर्ल्ड में आप हो, जो जो आपका मैनिफेस्टेड दुनिया है आज, उसमें चेंज लाने वाला वो पावर अभी आपके अंदर ऑलरेडी दे दिया गया है। द ओनली प्रॉब्लम कि वो चीज, वो पावरफुलनेस में दिखाई इसलिए नहीं दे पाता है, इज बिकॉज मेनी अदर टाइम्स कि वो ओल्ड वाइन स्किन जो है वो हम कैरी कर रहे हैं, और उस we have to fit in the new wine, and that is causing कि it is bursting out। इंसान कंफ्यूज रहता है, ऑल द मोर ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है चर्च में आकर के कि अरे, अगर इतना बोला गया है, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल है, इतना अद्भुत किंगडम है परमेश्वर का, तो इस तरीके से क्यों ये सब चीजें हो रही है? ओके, व्हाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन माय लाइफ नाउ?
Why all of these things are happening in my life now, and why those powers, why those things are not actively working in my life? ये सब चीजें मेरे जीवन में actively work क्यों नहीं कर पा रही है? मुझे इन चीजों के रिजल्ट्स क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? इंसान और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और जब वो इंसान इतने लेवल पर कंफ्यूज होता है, उसके बाद में शुरुआत होती है डॉक्ट्रिन्स ऑफ मेन की, क्योंकि ये चीजें परम मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है, और उसके बाद में डॉक्ट्रिन्स ऑफ मेन तैयार हुए। व्हाट आर डॉक्ट्रिन्स ऑफ मेन? इंसान ने फिर अजम्पशंस करने लगा कि परमेश्वर शायद मुझे इस तकलीफ के द्वारा कुछ सिखा रहा होगा, परमेश्वर शायद इसके द्वारा कुछ बोलना चाह रहा होगा, परमेश्वर क्लैरिटी इसके लिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर वो दे देगा तो शायद मैं वो करूंगा या नहीं करूंगा, परमेश्वर अपनी इच्छा को मेरे जीवन पर प्रकट करना चाहता है। ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। और इंसान क्या करते हैं? दोनों चीजों में कंफ्यूजन लाते हैं। कौन सी दो चीजों में कंफ्यूजन लाते हैं? नंबर 1, तेरी इच्छा मेरे जीवन पे पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन पर पूरी हो। और लोग अगर कहेंगे कि अरे तुम बोल रहे हो कि विश्वास के द्वारा तुम बोलो कि ये हो जाए, फिर प्रभु की इच्छा का क्या? प्रभु की इच्छा का क्या? क्या पता प्रभु करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। सो ये जो कंफ्यूजन है ये इतना बड़ा हो जाता है। व्हाई? बिकॉज जो ओल्ड वाइन स्किन है उसमें न्यू वाइन को डाला जा रहा है, एंड इट इज बर्स्टिंग आउट एंड क्रिएटिंग अ हेल लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इजंट दिस क्लियर? ये सुना भी होगा ना आपने कि प्रभु की इच्छा का क्या? What about the will of God? हमको प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने सिखाया है ना कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन पर पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। और फिर क्या पता प्रभु की इच्छा क्या है? यू अंडरस्टैंडिंग किस लेवल का कंफ्यूजन वर्क होता है? Isn't this? इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये चीजें अप्लाई होती है ना, इसीलिए क्या होता है, फेथ की बातें, प्रभु की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें, ये सब चर्च तक सीमित रहती है। और जब दिन प्रतिदिन की बात जब आती है, बहुत लेकिन प्रभु ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होने दे, वो होने दे, और फिर एक समय तक जब चीजें नहीं होती, तब हम क्या कहते हैं कि शायद परमेश्वर की इच्छा ये नहीं होगी, शायद प्रभु ये नहीं चाहता होगा। That's when we allow the enemy. वचन क्या कहता है? Do not give room to the enemy. इफिशियंस की किताब में परमेश्वर ने क्लियरली बोला है कि शैतान को अवसर ना दो। तो शैतान को जो अवसर होता है ना, उसको देना या ना देना वो एक्चुअली हमारे हाथ में है। शैतान अवसर ले नहीं सकता, शैतान को अवसर चाहिए। तो शैतान को अवसर ना दो, ऐसा परमेश्वर हमें वचनों में बताता है। पर शैतान को अवसर कब मिलता है? When does he get room? When we are not receiving things in the spirit. जब हम आत्मा की चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और उस टाइम पर जब हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या ये इच्छा होगी या नहीं होगी, that's when the enemy gets a room. That's when the enemy gets an entry. And when the enemy will come, the father of lies, वो क्या करता है? तुम्हें अपने परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा कर देता है। और इसी कारण से अनेक बैकस्लाइड होते हैं, इसी कारण से अनेक, अगर बैकस्लाइड ना हुए तो ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रभु से प्रेम तो वो रखते हैं, प्रभु से प्रेम की कमी नहीं होती। कुछ लोग हैं जो प्रभु से हर्ट ही हो जाते हैं, वो अलग लेवल पर निकल जाते हैं। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम तो रखते हैं लेकिन कुछ देखते नहीं है, तो फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। और इस तरीके से शैतान वो विजय प्राप्त करता है कि कोई बात नहीं, उसको प्रॉब्लम ये है कि कोई फायर में, कोई विश्वास में, कोई ताकत में वह मसीह खड़ा ना हो। अगर वो चीज नहीं है, देन इट इज ओके फॉर हिम। और इसीलिए बहुत सारे सुस्ताए हुए और ठंडे मसीह अगर वो रखता है तो उसे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी डेस्टिनी को फुलफिल नहीं करने वाले, वो जो परमेश्वर ने दिया हुआ मकसद है उसको फुलफिल नहीं करने वाले। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक अ क्लैरिटी बिटवीन द टू थिंग्स। एक है परमेश्वर की इच्छा, एक है परमेश्वर की इच्छा, और उन चीजों के लिए हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी होने दे, परमेश्वर तेरी इच्छा को मेरे जीवन पूरा कर। ओके वो कौन सी चीजें हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody इज wanting टू गेट मैरिड, ओके, अभी किसी की शादी अगर सपोज होनी है, अब क्या बाइबल में तुम्हारे हस्बैंड का नाम लिखा है? इस व्यक्ति, एनीबडी टेल मी? नहीं लिखा है। नहीं। तो फिर क्या करूं अब मैं? प्रभु तेरा वचन में से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किससे करना है। यू अंडरस्टैंडिंग दैट यू डोंट नो? देयर आर थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति
का जीवन कहाँ बीतेगा, कौन सी जगह पे उसे रहना है, किस व्यक्ति से उसकी शादी होनी है, कौन से मिनिस्ट्री उसे करनी है, ये चीजें परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर हर एक को बोलता है कि किसी को टीचिंग का, किसी को प्रीचिंग का, किसी को हेल्पिंग का, किसी को किसी चीज का, कोई इवेंजलिज्म। दीज आर द डिफरेंट एरियाज इन विच पीपल ऑपरेट। देयर आर गिफ्ट्स, ये वो। अब क्या चीज है, हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा होने दे। मुझे नहीं पता कि हु इज द राइट पर्सन फॉर मी, पर परमेश्वर तेरे अनुसार जो राइट व्यक्ति है उससे तू मेरा ब्याह होने दे। अब एक लेडी है, after marriage she got pregnant, she will say Lord I don't know what it is, but परमेश्वर तेरी जो इच्छा है मेरे जीवन में, या लड़का हो लड़की हो, whatever your will Lord let it happen into my life। तो वहां ऐसी कुछ चीजें हैं, हमारा विश्वास क्या है कि यस परमेश्वर मुझे बेस्ट और अच्छा देगा, बट वी आस्क गॉड लेट योर विल बी डन, तेरी इच्छा होने दे। अगर हम एक न्यू करियर में शुरुआत करें, प्रभु तेरे लिए अनुसार मेरे लिए जो बेस्ट करियर है, जहां पर मेरी अच्छी उन्नति होनी है, जहां पर मेरा अच्छा काम होना है, और जिस क्षेत्र में जाकर के कुछ मैं कर पाऊंगा, नॉट ओनली खुद के लिए लेकिन तेरे राज्य के लिए भी, वो चीजें होने दे प्रभु जी। हम जब अपने बच्चों के ऊपर में प्रार्थना करते हैं तो हम क्या कहते हैं, परमेश्वर तूने जो बनाना चाहता है, वेदर यू वांट द पर्सन टू बी दिस लेट दैट हैपन। मेरी इच्छा है कि प्रभु जी मेरा बच्चा तेरी सेवा भी करे, पर परमेश्वर तू जो बेस्ट फील्ड जानता है, मुझे नहीं पता कि बेस्ट फील्ड क्या है, लेकिन उस बेस्ट फील्ड में परमेश्वर तू ये कर। फिर प्रभु जी अपने होली स्पिरिट के द्वारा आपको गाइड हालेलुया। करता है। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता हम्म। किससे मिलना है। हमें ये पता है कि परमेश्वर मुझे इस बड़े काम को करने के लिए किसी ना किसी की मदद लगेगी, पर वो एग्जैक्ट कौन व्यक्ति मुझे नहीं पता। होने दे प्रभु जी मेरे जीवन में तू डिवाइन हेल्पर्स को भेजना। प्रभु जी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, होने दे किसी ना किसी के द्वारा मुझे तू ये समझा, प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी होने दे। इन इन चीजों में कि हमें नहीं पता होती है कुछ बातें, कि इसके मेरी बच्ची के लिए बेस्ट स्कूल कौन सी होगी, ये 4 स्कूल्स तो मुझे सही लग रही है, इनमें से बेस्ट स्कूल कौन सी है प्रभु जी, होने दे वहीं पर मेरे बच्चे की एडमिशन हो। ओके, सो देर आर थिंग्स लाइक दिस। ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आपको परमेश्वर की इच्छा, ये परमेश्वर ये 2 स्कूल्स में, अगर आपकी जो इच्छा है, अगर ये स्कूल की आपकी इच्छा तो होने दीजिए, नहीं अगर आपको पता है कि ये स्कूल में जाके मेरे बच्चे का कुछ ठीक नहीं होगा तो बिल्कुल मत होने दीजिएगा। इफ इट इज योर विल, अगर आपकी इच्छा है तो प्रभु जी यहां पर होने दीजिए। तो क्या ये प्रार्थना रॉन्ग है या राइट है? राइट है। राइट है। इस इन सिचुएशंस में राइट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ। ये सिचुएशंस है हाँ। जहां पर आपको परमेश्वर की इफ वाली लानी है बातें, क्योंकि अब यहाँ पर कुछ करना है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यू आर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, you need to bring a change according to the word of God in that situation। वहां पर सरेंडर की प्रेयर नहीं लगती है, ये है सरेंडर करना, ये है समर्पित करना। अभी मरियम ने बोला, मरियम की क्या इंटरेस्ट है क्या कि बिना शादी किए बच्चा पैदा करने की? नहीं है उसकी इंटरेस्ट, नहीं। लेकिन उसने क्या बोला, प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने दे, तेरी जो इच्छा है वो मेरे जीवन पर पूरी होने दे। अब क्या मेरे को मालूम है यही स्कूल वो स्कूल, मेरे को इतना मालूम है कि आने वाला, मुझे नहीं पता कि क्या अच्छा है वहां पर, कौन सी टीचर्स पढ़ाती है, क्या होता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा जो सब बातों को जानती है, मैं क्या बोलूंगी, प्रभु तेरी इच्छा होने दे। वो है, मैं समर्पण कर रही हूँ, उसकी इच्छा के लिए अपने आप का समर्पण कर रही हूँ। अब कोई बोलता है कि हाँ मुझे ना प्रचारक अच्छे लगते हैं, मुझे ये भी अच्छे लगता है, पर प्रभु जी मुझे नहीं पता कि मेरी शादी प्रचारक से होनी है, इससे होनी है। प्रभु जी तेरी इच्छा पूरी होने दे। तो तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। तो देयर आर प्लेसेस जहां पे तुम्हें सरेंडर करना है। अभी अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, आप ट्रांसफर होते हैं, तो आपको नहीं पता बेस्ट सिटी आपके लिए क्या है, पर प्रभु जी हम समर्पित है तेरे कामों के लिए, तू जहां लेके जाएगा वहां पर हम तेरे कामों को करेंगे। सो दैट इज अ प्रेयर ऑफ सरेंडर। और सरेंडर की प्रेयर में इफ और बट आता है। इफ इट इज योर विल लॉर्ड, बट इफ इट इज नॉट योर विल लॉर्ड, तो इफ एंड बट कहां होता है? सरेंडर प्रेयर्स में, जहां आपको समर्पण करना है परमेश्वर की इच्छा के ऊपर, कि प्रभु जी तेरी इच्छा, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा। अभी एस्तर को डर लग रहा था ना राजा के पास जाने के लिए बिना परमिशन के, डर लग रहा था कि यस। नहीं लग रहा था? तो यस। क्या उसको बेस्ट इंटरेस्ट था वो जाने के लिए? नहीं, पर उसने क्या कहा, तेरी इच्छा पूरी होने दे, अगर मेरे को एंट्री मिली तो ठीक, और गला कटा तो भी ठीक, दोनों ओके। तो क्या उसने गलत प्रेयर की? नो।
दैट वाज अ प्रेयर जहां पे उसने समर्पित कर दिया अपने आप को प्रभु की इच्छा के अनुसार। समर्पित, समर्पण अलग होता है और समर्पण की प्रार्थना में इफ और बट आता है। लेकिन जहां पर आपको अपने सिचुएशंस में चेंज लाना है, जहां पर सर्कमस्टेंसेस में चेंज लाना है, वहां पर आपको विश्वास की प्रार्थनाओं की जरूरत होती है। तो कहां सरेंडर करना है और कहां विश्वास करना है, ये टोटली डिफरेंट मैटर्स है। सरेंडर की प्रेयर कहां करनी है, ये कुछ एरियाज है जहां पर आपको लिख कर नहीं देता है, ओ गो टू दिस कंट्री, गो टू दिस प्लेस। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जब सॉरी अब्राहम को भी जब बताया, उसने एग्जैक्ट वो बोलता मैं तुझे दिखाता हूं, फिर तू वहां चल। देन गॉड टोल्ड हिम ही हैड टू सरेंडर, मैं लेके जाऊंगा। उसके बाद में वहां पर क्या होगा वो पहले से नहीं बोल रहा। सो सरेंडर होता है, एक सरेंडर होता है। लेकिन जहां पर आपको पता है कि परमेश्वर के वचन में ये बातें बोली गई है मेरे जीवन के इस विषय के अनुसार, अब प्रभु की भली इच्छा उसने वचन में मेरे लिए ये लिखी है, ये सब हो चुका है। अब लेकिन मेरा लाइफ जो है वो इस वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। इसका मतलब है चेंज आना जरूरी है। अगर चेंज आना जरूरी है तो मुझे यहां पर विश्वास की प्रार्थना करनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फॉर एग्जाम्पल Yes. के बारे में परमेश्वर ने क्लियरली बोल दिया कि तेरे जितने भी जो भी सिकनेस का आज नाम भी नहीं आया है, एवरी सिकनेस, एवरीथिंग, एवरी नी शैल बाव, एवरी टंग शैल कन्फेस, एवरी नी शैल बाव, हर एक सिकनेस का घुटना टिकेगा यीशु के नाम के आगे। यीशु मसीह ने सचमुच में एक्चुअली एवरी कोड़े खाए हैं, वो एक एक कोड़े के साथ, विद एवरी स्मैश, जो उसको एक कोड़ा मिला, एक बीमारी, दूसरा को एवरी काइंड ऑफ बीमारियों की बीमारियां, व्हाटएवर इट वाज, ही टुक इट मींस ही टुक इट। अगर ले ली। अब ये बीमारियों के सॉल्यूशंस इस दुनिया ने अभी तक आविष्कार किए ना किए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यीशु मसीह ने उसको ले लिया मतलब वो जा सक रहे हैं, दैट्स इट। सो उसने डायरेक्ट बता दिया है तुम्हारे हीलिंग के लिए, उसने डायरेक्ट बता दिया है तुम्हारी सक्सेस के बारे में, एवरीथिंग, वो जो चीजें उसने बता दी है। और अब उसने बोला कि मैं हूं जो तुम्हारे धन कमाने की और तुम्हें शौहरत और उन्नति देता हूं, ये मैं हूं और मैं देता हूं। और जो एक धर्मी कहता है उसके एक हाथ में दीर्घायु और दूसरे हाथ में रिचेस होते हैं। ऑन वन हैंड ही हैज अ लॉन्ग लाइफ एंड ऑन द अदर हैंड ही हैज प्रोस्पेरिटी। तो जब ये परमेश्वर ने बोल दी गई है और परमेश्वर ने अपने मन को ऑलरेडी बता दिया गया है, उसने अपना ऑलरेडी बता दिया, सब कुछ बता दिया कि उसकी क्या इच्छा है। और अगर मैं आज अपने जीवन में देख रही हूं कि ये जो परमेश्वर का वचन कहता है ना, ये तो मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना है? विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर ने बोला है, जो फेथ का वर्ड उसने बोला है, जो प्रॉमिस उसने दी है, उस प्रॉमिस को विश्वास के द्वारा आई हैव टू होल्ड इट एंड ब्रिंग इट इनटू माय रियलिटी। और वहां पर मुझे फेथ की प्रेयर्स करनी है, वहां मुझे विश्वास की प्रार्थना करनी है। और हम देखते हैं बाइबल में जो जो लोगों ने विश्वास की प्रार्थना को किया, क्योंकि उन्होंने सुना कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर चंगाई दे रहा है, हर एक को चंगाई दे रहा है, मेरे जीवन में नहीं है लेकिन अगर वो दे रहा है, अगर उसकी इच्छा है, देन आई विल टेक इट फॉर माई सेल्फ। एंड इसीलिए विश्वास के द्वारा लोगों ने लिया और परमेश्वर ने हर एक बार कहा कि तुम्हारे चंगे होने का रीजन है तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे चंगे होने का रीजन है तुम्हारा विश्वास। परमेश्वर ने उस व्यक्ति के विश्वास को परमेश्वर ने उठाया कि तेरा विश्वास था जो तुझे ये किया। और हमारे जीवन में भी जो भी चीजें हमें लाइफ में चेंजेस लाने हैं, चेंजेस के लिए हमें फेथ चाहिए है। अगर जहां पर हमें चेंजेस लाने हैं, गलती से भी अगर आपने सरेंडर की प्रेयर कर दी, वो बहुत डेंजरस होगा। डेंजरस क्यों होगा? बिकॉज उस अंधकार में, जो सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि ये वचन के अनुसार नहीं हो रहा है, मतलब एक दूसरी ताकत के अनुसार हो रहा है, किसी और की प्लानिंग यहां पर हो रही है, और अगर मैंने उस फोर्स को सरेंडर कर दिया, इट विल कंटिन्यू, इट विल इंक्रीज, इट विल कंटिन्यू, इट विल इंक्रीज। इसीलिए हर एक बार आपको सरेंडर की प्रेयर नहीं करनी है। अगर आप देख रहे हो कि आपके शरीर में दर्द है, तकलीफ है, पेन है, आपको पता है कि पेन एक स्पिरिट है, आपको पता है कि परमेश्वर ने कभी भी इंसान की बॉडी को अफ्लिक्ट करने के लिए कभी प्लान ही नहीं किया था। अब अफ्लिक्शन इंसान के शरीर में आ रहा है, मतलब कहां से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द किंगडम ऑफ डार्कनेस, और वो इलीगल तरीके से आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको रूम दिया, बिकॉज मैंने उसको अवसर दिया, वो मैंने अलाउ किया, वो सिम्टम आए, मैंने रेजिस्ट ही नहीं किया, मैंने भगाया ही नहीं उन सिम्टम्स को, वो आए और मुझे अभी तक तकलीफ दे रहे हैं।
अब मैं कह रही हूं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, तो जो अफ्लिक्शन देने वाला प्रभु वो मेरे को और देगा। और फिर मैं इसको देख के बोलूंगी, यीशु मसीह को देख के बोलूंगी, अरे तू इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, पर तूने प्रभुता किसको दी, अलाउ किसको किया, एंट्री किसको दी, और बोला कि तेरी इच्छा पूरी हो। क्या पता अब इसमें से मैं नहीं निकल रही हूँ, 10 दिन और हो गए, और तकलीफ बढ़ रही है, और तकलीफ बढ़ रही है, और ये मेरे तकलीफ से नहीं निकल रही हूँ, क्या पता तेरी इच्छा क्या है, जो तेरी इच्छा है वो पूरी होने दे। आप समझ रहे हो कितना डेंजरस बोल रहे हो आप? आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम्म। इट इज वेरी डेंजरस। ब्लास्फेमी है। दैट्स, सॉरी, ब्लास्फेमी यस, है। ये ब्लास्फेमी है, ये गलत है, अपमान है परमेश्वर का। हम्म। कि अगर हमने भूल चूक और गलती से भी बोला कि प्रभु जी हो सकता है ये तेरी इच्छा होगी, वो क्या करके आपको बताए, कैसे बताए, उसने सब कुछ बता दिया है कि उसकी इच्छा क्या है। वो अगर देखो, जब उसका समय भी नहीं आया था, वो बोलता है कि जब वो शादी में गया बोला मेरा समय आने का है, मैं अभी मिरेकल करने का टाइम आया नहीं है, फिर उसके बावजूद भी उसने मिरेकल कर दिया। जब उसने बोला कि अब मैं ये बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा, क्योंकि उस टाइम पर ज्यूइश लोगों के लिए ही वचन था, हम्म। और यहूदियों तक के लिए ही था, और हम्म। यहूदी के बाहर के लोगों को यस। दिया नहीं था तब तक के। तो उसने नहीं बोला कि नहीं। मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दे सकता, तभी भी वो औरत ने हम्म विश्वास के द्वारा वो ले ली। तो हम्म वो कभी आमीन। हाँ। टाइम था, उसका टाइम नहीं था, वो चल रहा था तब चंगाई कर रहा था, बैठा था तब एवरी टाइम उसका टाइम है, नहीं है, एट ऑल टाइम्स ही वॉज हीलिंग। ऐसा एक भी बार नहीं है कि जब उसने हील नहीं किया। वो नॉर्मल चल करके जा रहा है, वो औरत ने उसकी गारमेंट को टच किया, वहां पे हीलिंग बह के निकल गई। ही डिड स्टॉप इट दैट फ्लो। सो एट ऑल टाइम्स ही वांटेड टू हील, at all times he was healing. So how can I डाउट हिम? हाउ कैन आई से कि नो, शायद उसकी इच्छा कुछ और होगी। मैंने क्या किया है, मैंने अपनी सोच को उससे उठाया, उससे ज्यादा बढ़ाया है। मैंने अपनी सोच को उससे ज्यादा बढ़ाया, किसके बावजूद? इसके बावजूद कि मेरे अंदर में आज पवित्र आत्मा है, इसके बावजूद कि उसकी आत्मा जो मेरे अंदर में आ चुकी है, जिस आत्मा ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो आत्मा मेरे अंदर होने के बावजूद भी मैं क्या कर रही हूँ, अपनी सोच को ज्यादा बढ़ावा दे रही हूँ। मेरी सोच कहाँ से आई है? अरे मेरे दोस्त लोग बताते हैं, अरे मेरे फ्रेंड ऐसे ही बोलते हैं, मैं बिलीवर ही है मेरे फ्रेंड, तो क्या बिलीवर हुए तो क्या हुआ, वो वचन के अनुसार बता रहे हैं क्या? उन्होंने कुछ भी अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा सोच लिया और कुछ भी। सो इसीलिए बोला गया है कि इविल कंपनी इविल कंपनी करप्ट गुड मैनर्स। एक खराब लोगों की कंपनी जो होती है, खराब लोगों की संगति जो होती है, अच्छी चीजों को भी खराब कर देती है। तो इस तरीके से खराब लोगों की संगति जो आएगी ना, वो अच्छे लोगों को खराब कर देगी। ओके, कंटेंट ओनली करती हूँ, अब देखती हूँ, अब शेयर होता है क्या। लेट्स सी। कैन यू सी माई स्क्रीन? Oh, नहीं। it's not showing. ओके, अब उसका पैटर्न चेंज हो गया। किसका पैटर्न चेंज हो गया? पहले मीन्स काली अभी स्क्रीन कुछ आ रही नहीं। थी। हम्म यस प्रभुन, टेल मी व्हाट यू आर सेइंग। पहले पूरा काली स्क्रीन आ रही थी, अभी लाइंस वाली स्क्रीन आ रही है। लाइक ग्रीन स्क्रीन ऑन हो जाती है व्हेन वी आर टर्निंग ऑन आवर कैमरा, इट्स लाइक द ग्रीन स्क्रीन। अच्छा, या इट केम नाउ आ गई। ओके, और विनीता के एंड पे क्या हो रहा है? हाँ, आ स्क्रीन गया आ आ गई गया। आपकी अभी। आ गई, ग्रेट, आ गई। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। ओके, so have I made myself clear about the prayers? यस। Yeah, मीन्स वी हैव टू इवैल्यूएट, है ना? yes, you have to हमें evaluate, इवैल्यूएट करना जरूरी है। बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब भी आपको चेंजेस अगर आपके सिचुएशंस में ला रहे हैं, गलती से भी वहां पर आपको सरेंडर की प्रेयर नहीं करनी है। जब तक आपको हम्म परमेश्वर का वचन अपने जीवन में एग्जैक्ट वचन होते हुए ना दिखाई दे, आप उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, डिवाइन हेल्थ को अगर एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, तो तब तक के आपको विश्वास की प्रार्थना करती रहनी है, बिकॉज वचन सच्चा है और वो होगा आपके जीवन में। लेकिन ये जो माइंडसेट है ना, ये सब कुछ डिसाइड करता है। इसीलिए कितना भी सामर्थ अगर अंदर में क्यों ना हो, अगर माइंडसेट गलत हो गया, और शैतान इसीलिए माइंड के पीछे पड़ा हुआ होता है। अगर मैंने ये बिलीफ सिस्टम, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन, इट सेज योर सोल comprises of your belief system. Okay, just give me a thumbs up if all of you can see my screen, and then I will read it all to you. Yes, can you please give me a thumbs up or something that everybody is able to see my screen, then I will go ahead. Can you hear me, guys? यस। यार प्लीज रिस्पॉन्ड करो, क्या दिख रहा है पूरा सब एवरीथिंग? देन ओनली हेलो। आई विल गो अहेड, आई सेड। यस। If you यू all कैन of नॉट you are हियर able अस? to, I can hear you हम्म। now. All of you can see it, right? ओके हम्म। ग्रेट, या। थैंक यू थैंक यू। ओके ठीक है। यहाँ पर वैसे आपको ना ये ऑप्शंस दिखेंगे, जहां पर आप जब थम्स अप दोगे तो वो मेरी स्क्रीन पर अपीयर होता है, तो मुझे वो दिखाई भी नहीं देता है। अगर आपने दिया वहां से तो यू कैन, आई कैन सी दैट। ओके चलो, एनीवेज। सो अब आपको साइड में दिख रहा होगा कि ये एक नोट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट: किंगडम लाइफस्टाइल डजंट हैपन टू यू ऑटोमेटिकली। अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ, हर कुछ, जो कुछ भी करना है, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग इज अबाउट योर चॉइस। आपको किंगडम में लाया है, उसके लाइफस्टाइल में ऑपरेट अगर आपको करना है, आपकी इच्छा है, यू मेक द चॉइस, यू मेक द चॉइस, इट इज यू हु मेक द चॉइस। किंगडम लाइफस्टाइल डज नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। सो यू हैव टू मेक द चॉइस कि मुझे किंगडम लाइफस्टाइल में चलना है। और योर माइंडसेट डिसाइड्स वेदर द वॉल्व ऑफ योर टैप इज ओपन। ये आपका नल है, ये आपका टैप है, इसका वॉल्व जो है वो ओपन होगा कि नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका माइंडसेट डिसाइड करता है। अगर आपका माइंडसेट है ना, आपका माइंडसेट अगर कहता है कि भाई अगर हमें एक बार, दो बार, तीन बार, ज्यादा से ज्यादा चार बार प्रार्थना करनी चाहिए, और किसी और अगर वो चार बार में नहीं हुआ, तो फिर क्या पता हमें फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है। अगर ये आपका माइंडसेट है, आप बताइए कि क्या वो सामर्थ फ्लो होगी? ये आपका टैप क्लोज हो गया है उस टाइम पर, क्योंकि आपका माइंडसेट ये बोलता है। और उसके ऊपर में अगर आपको बाइबल का कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा है, तो और ही प्रॉब्लम है। तो योर सोल कंप्राइजेस ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। आप विश्वास क्या करते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आपकी सोच विचार क्या है, आप सेल्फ को कैसे देखते हैं, सेल्फ परसेप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लगता ही है कि मैं बिल्कुल निठल्ली किसी काम की हुई ही नहीं, तो जब मैं इस तरीके से अपने आप को ही देख रही हूँ कॉन्स्टेंटली, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा कि प्रभु मेरे बारे में क्या बोल रहा है। वो मुझे रॉयल प्रीस्टहुड बोलता है, वो मुझे अच्छा व्यक्ति बोलता है, वो मुझे कहता है कि तुम मेरे प्रियजन हो, यू आर द एप्पल ऑफ माय आई, तुम्हारा चेहरे को मैंने अपने हाथों में छेदा है। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंस मुझे दे रहा है, लेकिन फिर भी मुझे तो नहीं लगता ना, तो फिर मैं मानती ही नहीं। तो फिर क्या होगा? मैं उस किंगडम लाइफस्टाइल को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी परसेप्शन ही रॉन्ग है। मेरे को जो खुद की तरफ देखने का नजरिया है वो ही इतना गड़बड़ है कि मैं उस सामर्थ को फ्लो होने के लिए बहुत ब्रेकेज दे रही हूँ। आप समझ रही हैं? मेरे बिहेवियर्स हैं, बिहेवियर्स होते हैं, हर एक व्यक्ति का बिहेवियर होता है, सबके अपने अपने बिहेवियर्स हैं। मेरा बिहेवियर ये है कि मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ, नहीं वर्कआउट होता है तो छोड़ देती हूँ, मैं बोल देती हूँ अरे मैं ऐसी हूँ, मैं सुबह तो उठ ही नहीं सकती, अरे मैं शाम को तो ज्यादा देर बैठ के पढ़ ही नहीं सकती, मेरे को होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। तुमने अभी गांठ बांध ली है, तुम मतलब बोल रहे हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो तुमने अगर बोल दिया ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, देन कैसे परमेश्वर की स्पिरिट फ्लो करेगी? प्रेफरेंसेस, आप क्या प्रेफर करते हो? मेरा आदत ये है कि मैं प्रेफर करती हूँ कि जो मुझे दिखे, मैं, मेरे को बस वो चाहिए, खरीदना है, कुछ भी हो जाए उसके लिए। मैं नहीं चेक करूंगी कि मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं है, मैं, मुझे पसंद आ गया, मैं भाग जाऊंगी लेने के लिए। दैट इज माई प्रेफरेंस। आई प्रेफर टू बाय वॉट एवर आई फील लाइक। आई प्रेफर, इफ आई हैव इंटरेस्ट, आई गो एंड टेक दैट। देन परमेश्वर की फिर कैसे विल आपके लाइफ में पूरी होगी?
सो ये सब तरीके हैं, ये आपकी एम्बिशंस, आपकी मन की पैशन क्या, आपकी इच्छाएं क्या है। मेरा मन ही उधर भागता है। हाँ, मुझे पता है कि मैं प्रभु के राज्य में हूँ, मुझे अभी ये संसारिक गानों पर नहीं नाचना है, लेकिन जैसे ही मैं गाना सुनती हूँ मेरा मन ही उधर भाग जाता है, मैं क्या करूँ। अगर इस तरीके की लॉन्गिंग, इस तरीके का पैशन है, हाँ मैं जानती हूँ कि मुझे प्रभु के राज्य के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो अपना ही किंगडम बनाने में है। मैं बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हूँ, मुझे किसी की भी कोई भी वर्ड टच हो गया तो मेरे को हर्ट हो जाता है। इमोशंस, वाई आर यू फिक्सिंग दैम, मेमोरीज, अरे मैं क्या बताऊं, मेरे साथ इतना बुरा 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 हुआ है, मुझे वापस कुछ नया करने जाती हूँ पुरानी बातें याद आ जाती है, फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो हमने कभी कभी इन चीजों को इतना, और रीजनिंग, मेरी रीजन, अपना रीजन, अगर प्रभु की इच्छा होती तो हो जाता ना अब तक। मैंने रीजन दे दिया अभी। प्रभु की इच्छा अगर नहीं नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रभु की इच्छा नहीं है, दिस इज माई रीजन। तो अब मेरा रीजन क्या कर दिया, मैंने बढ़ा दिया, इतना बढ़ गया, मतलब इतना मैंने इन चीजों को इंपॉर्टेंस दे दी कि ये चीजें इतनी स्ट्रांग हो गई दैट दे विल नॉट अलाउ फ्लो ऑफ गॉड टू ऑपरेट इन योर लाइफ, एंड दिस इज योर सोल। अब यहाँ पर एक व्यक्ति के जैसा दिखाया है, एक नल के जैसा दिखाया है, बट एक्चुअली दिस, ये दिखाई नहीं देता ये क्या है। ये आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स है। और आपको लगता है कि ये अरे कुछ नहीं है, ऐसे सोच ही तो है मेरी, इतना क्या है, क्या प्रभु की इच्छा है तो वो कर नहीं सकता क्या, मेरी सोच के ऊपर क्या इतना डिपेंडेंट है प्रभु। तो ये अगर आप सोचते हैं और उसकी वैल्यू अगर आप इतना बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, तो आप समझ जाइए कि दीज वर्ड्स आर नॉट योर ओन, दिस इज द एनिमी। शैतान इस तरीके का आपको वापस माइंड में देगा कि अरे ऐसा नहीं होता कि बस मेरी इच्छा ही नहीं है, बस मेरी इमोशंस के कारण मेरे जीवन में काम नहीं हो पा रहा है, बस मेरे थॉट्स के बारे में मेरे पास काम नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं है, प्रभु के पास तो बहुत ताकत है, वो कर सकता है। हाँ लेकिन कर सकता है, लेकिन परमेश्वर ने फ्री विल दे रखी है। तो कुछ सिस्टम बनाया है परमेश्वर ने, वो सिस्टम के अनुसार वर्क होता है। लीगल राइट्स होते हैं, लीगली लीगैलिटी है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी लीगैलिटी होती है। जहां धरती पर आप किसी के भी घर के ऊपर में आक्रमण करके खुद अपना नहीं सकते, सेम तरीके से स्वर्गीय स्थानों में भी देयर आर लीगल वेज। अगर आप उसको अलाउ कर ही नहीं रहे हो अपने लाइफ में उस तरीके से ऑपरेट करने के लिए, आप उसको ओपननेस नहीं दे रहे हो, हाउ कैन ही डू द थिंग्स इन योर लाइफ। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, ये हम अपने आप से नहीं बोल रहे हैं। अगर वचन कहता है कि मेरे थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। अगर परमेश्वर कहता है मेरे इमोशंस, मेरे प्रेफरेंसेस, मेरी सेल्फ परसेप्शन, अगर ये कुछ बाधाएं बन सकती है तो यस ये बन सकती है। तो अब हम इसको देखेंगे, यही जो व्यक्ति है, अगर मैंने कहा कि दिस इज सोल, सो एक्चुअली आप देखिए कि वो सोल जो है, इट्स पर्टिकुलरली अ माइंड ऑफ अ ह्यूमन। ओके, ये नहीं कह रही हूँ कि एक सोल का हाथ पैर होते हैं, ये है। मैं आपको इमेजिन करने के लिए दिखा रही हूँ कि बीच में एक सोल आता है। वो सोल क्या है, वो सोल आपके इमोशंस है, आपके प्रेफरेंसेस, आपके बिहेवियर्स, आपके माइंडसेट। अब माइंडसेट के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको ये एरो दिखाई दे रहा है। दिस सोल बेसिकली द माइंड प्लेज ऑल द गेम, द माइंड प्लेज ऑल द गेम। इसीलिए ये चीज जो है ना, उसके माइंड को मैंने ये एलैबोरेट करके आपको दिखाने की कोशिश की है। इंसान का जो माइंड है वहीं पर सारा कुछ खेल होता है। इसीलिए आपने देखा है कि बहुत सारे परमेश्वर के दास लोगों ने बैटल फील्ड ऑफ द माइंड बोला गया। बैटल फील्ड, एक युद्ध की भूमि। युद्ध की भूमि कहाँ होती है, युद्ध की भूमि हमारे मन में होती है, हमारे माइंड में होती है, हमारे हृदय में होती है। अब ये अलग अलग वर्ड्स आपको मैंने बोले, मन में, माइंड में, हृदय में, एग्जैक्टली ये होता कहाँ है। सो आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट इट, द बैटल फील्ड ऑफ द माइंड, द बैटल फील्ड ऑफ द माइंड। अभी जैसे ही माइंड वर्ड बोलते हैं, हमारे सबसे पहले दिमाग में क्या चीज आती है, ये वाला दृश्य आता है, राइट, जहां पर मेरा एरो है, हाँ या ना। Yeah. दिस इज व्हाट यू सी, है ना। सो Hmm. दिस इज व्हाट हैपेंस। ये माइंड, जब जैसे माइंड बोलते हैं तो ये आता है, बट दिस इज जस्ट वन पार्ट, दिस इज जस्ट वन पार्ट। ये वो कॉन्शियस माइंड है। फॉर एग्जाम्पल, ये माइंड क्या काम करता है, एवरीडे थिंग्स, इट्स लाइक अ टेम्पररी रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने कहीं गई और मैंने कुछ एक सरमन सुन लिया, कहीं से कहीं प्रचार सुन लिया, वो प्रचार मेरे कहाँ पर बैठेगा,
वो 2-3 दिन बाद मेरे दिमाग से हट भी जाएगा, वो टेम्पररीली यहाँ पर रजिस्टर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आज मैं सोचूंगी अरे मैं शाम को खाने में ये बनाऊंगी, आज मैं ये ड्रेस पहनूंगी, ये करूंगी, अरे अब मुझे यहाँ चलना चाहिए, अब मुझे ये करना चाहिए, अच्छा अब मुझे जा करके चलो कुछ एक ये क्लास में अब ज्वाइन कर लेती हूँ, ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। तो दिन प्रतिदिन चॉइसेस बनाने का काम क्या करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। जिस कॉन्शियस माइंड से फॉर एग्जांपल चलो अभी ये अच्छा टाइम है, इस टाइम पर कुछ किताब पढ़ लेते हैं, यहाँ पर चलो बैठ जाते हैं, ये कर लेते हैं, वट एवर यू आर डूइंग रेगुलरली, डे टू डे हैबिट्स, जो कुछ भी आपको दिन भर में करना है, जो कुछ भी चुनाव आप करते हो, ऑल द चॉइसेस दैट यू मेक, वो सारे चॉइसेस करने का काम कहाँ पर होता है, कॉन्शियस माइंड में। क्या क्या चीजों को चुनते हैं आप बताइए जरा, बेसिस ऑफ अपना जो माइंड, आपका जो रीजनिंग है, आपने जो सीखा है, आपको जो समझ है, आपको जो बताया गया है, उसके बेसिस पर आप चुनाव करते हैं, है ना। तो क्या क्या चीजें हम चुनते हैं, वो सारे काम ये कॉन्शियस माइंड से होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि चलो मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, ये खा लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, वट एवर इट इज, आज से मुझे हेल्थी डाइट खाना चाहिए, ये सब कौन डिसीजन ले रहा है, मेरा कॉन्शियस माइंड ले रहा है। अब बंद हो गया, बंद हो गया, अब सब कुछ खत्म कर दिया मैंने, अब आज से मैं नई शुरुआत कर रही हूँ, आज से मैं रोज बैठ करके मनन करूंगी, आज से रोज बैठ कर प्रार्थना करूंगी। ये डिसीजन कहां पर लिया हम लोगों ने, वेयर, प्लीज कॉन्शियस टेल मी माइंड। एनीवन, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड। Your conscious mind decides things about your life. Your conscious mind decides everything, what you want to do, who you want to marry, what dress you want to wear, where you want to go, all of this. अभी मेरे को मार्केट में पैसा डालना अच्छा है क्या, अभी भी बिजनेस शुरू करना ठीक है क्या, नहीं है क्या, तो ये जो कुछ भी आप करते हो, दिन प्रतिदिन की जो डिसीजंस लेते हो, वो आप कॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हो। सो वो आपका एक, वो जो माइंड है वो ओनली एक लेयर है, टॉप लेयर है, जो वो सब चीजों को करता है। बट देयर इज अनदर लेयर, उसको साइकोलॉजी और आज का अगर एक दुनिया में अगर हम उसको बोले तो वो बोलने के लिए वो वर्ड होएगा एक सबकॉन्शियस माइंड। ये अंदर में ऑपरेट करता है। ये क्या करता है, ये आप अभी देखो, कभी सोने से पहले आप बोलते हो कि अरे आप डिसाइड करके सोते हो कि मैं जब सोऊंगा तो मेरा हार्ट पंप करते रहना चाहिए, मैं जब सोऊंगा तो मेरे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो होते रहना चाहिए, मैं जब सोऊंगा तो मेरी सांसें चलते रहनी चाहिए, आप डिसाइड करते हो क्या, नो। नहीं, नो। वो काम कौन करता है, बॉडी के सारे फंक्शंस को चलाने का काम कौन करता है, इज द सबकॉन्शियस माइंड, इज द सबकॉन्शियस माइंड। जो जो इनवॉलेंट्री चीजें जो होती है, जो रेगुलरिटी में हो रही है, that all the organs of your body function, these that everything is with the subconscious mind। सब चीजों को ठीक से ऑपरेट करना, ये करना, वो करना, इट ऑल इज द वर्क ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। बोलते ना माइंड को सिग्नल गया, माइंड को सिग्नल गया, ब्लड उधर बराबर पहुंच जाता है जहां पर आपको बोलते ना जख्म लग गई है, तो बराबर ब्लड वहां पर फ्लो होता है और वो जगह को हील करने की कोशिश करता है। तो ये सब ब्लड कहाँ फ्लो कराना है, क्या करना है, ये सारा कुछ कौन करता है, अगर माइंड के फंक्शंस में देखा जाए तो वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड ऊपरी सारी बातें को करता है, पर डीप लेवल पर व्हेन इट इज रिलेटेड टू योर नॉर्मल रेगुलर बॉडी फंक्शंस, इट इज द सबकॉन्शियस माइंड। सो ये नॉट ओनली आपके ब्लड को सिग्नल देता है कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, नॉट ओनली दैट, बट एक और काम ये सबकॉन्शियस माइंड कॉन्स्टेंटली कर रहा होता है, जिसके बारे में हमें पता नहीं चलता, लेकिन ये काम कॉन्स्टेंटली हो रहा होता है। ठीक है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलता है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन एक काम है जो ये सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली कर रहा होता है। और वो क्या कर रहा होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड है जो परमेश्वर ने एक इंसान के अंदर में डाला, एक पावर हाउस है जो परमेश्वर ने एक इंसान के अंदर में रखा, जो कि नॉट ओनली इस बॉडी को ठीक से चलाए, बट
जो कुछ भी आप हैबिचुअली करते हो, हैबिचुअली सोचते हो, व्हेन आई से हैबिचुअली मींस मोस्टली, रेगुलरली, आप निरंतर, आप कंसिस्टेंटली जो चीजों को सोचते हो, वो उन सब चीजों को एज सिग्नल रिसीव करता है। और जो कुछ भी सोचते हो उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करता है। And this is the powerhouse that is inside every human being. Whatever you think constantly, it will make sure कि that becomes your reality. जो कुछ भी आप निरंतर सोचते हो वो ही आपकी रियलिटी बनाने का काम ये करता है। ये इसी तरीके से फंक्शन करता है, इसकी फंक्शनिंग ही ये है, सबकॉन्शियस माइंड का काम ही ये है। निरंतर जैसा सोचोगे वो चीज को रियलिटी बनाना है, निरंतर जो सोचोगे वो चीज को रियलिटी बनाना है। जो भी निरंतर सोचोगे उस चीज को रियलिटी बनाने का काम सबकॉन्शियस करता है। ये बहुत किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन द ट्रूथ इज कि आज सिचुएशन wherever we are, kahin na kahin the subconscious mind has played the role. It has made those things real. अगर मुझे थोड़े बहुत symptoms फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के दिखाई दिए, अब अगर मैंने उनको पकड़ के बोल दिया नहीं ये हो चुका है, हो चुका हो चुका है, I have received it. If this, अगर ऐसे हो रहा है तो यही है, अगर ऐसा है मुझे सिम्टम दिख रहा है तो यही बीमारी है, यही बीमारी है, दिस, यस आई नो इट, आई नो इट, दिस इज व्हाट आई रियली थॉट अबाउट, तो प्रोबेबली शायद वो होनी थी या नहीं होनी थी, बट बिकॉज यू एक्सेप्टेड दैट सिम्टम एंड सेड दैट दिस मीन्स दिस, इट बिकेम अ रियलिटी। एंड ये ऐसा आप बोलोगे ऐसा इतना वर्क करता है, ये एग्जैक्ट दिस इज द पावर हाउस। एंड जितना ज्यादा परमेश्वर के लोगों को इसकी वैल्यू और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा जो कुछ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जितना भी नॉलेज है, जितना भी नॉलेज अवेलेबल है आज दुनिया में, एवरीथिंग इज फ्रॉम द बाइबल। बाहर आप जाएंगे, बाहर की दुनिया में लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर में इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी किताबें लिखी है और इतने क्लासेस चल रही हैं। एंड आई विल, मतलब मैं अभी अगर आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी, वो व्यक्ति ही लिटरली चार्जेस अराउंड 3 or 4 लाख रुपीज टू ट्रेन द सबकॉन्शियस माइंड एंड गारंटीज यू कि जब आपने मेरे दिए गए टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए, मेरी दी गई टीचिंग को फॉलो किया, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैं ऐसा आपको ट्रेन करा दूंगा, वॉट एवर यू वॉन्ट, आई विल टीच यू द कीज, आई विल टीच यू द ट्रिक्स, हाउ टू थिंक अबाउट एनीथिंग, हाउ टू इमेजिन एनीथिंग एंड हाउ टू मेक इट अ रियलिटी। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्रूथ्स है, जो वचन में दी गई ट्रूथ्स है, उनको यूज किया है और सबकॉन्शियस माइंड की नॉलेज ली, क्योंकि परमेश्वर ने जब दिया तो सारी मानव सृष्टि को परमेश्वर ने ये पावर हाउस डाल करके दिया है। कुछ लोग इसको गलत चीज तरीके से यूज करते हैं, और यही मेरा मेन टॉपिक है। दिस इज द मेन क्रक्स, दिस इज द मेन हाईलाइट, कि लोग बोलते हैं कि हाँ भाई तुम, और मैंने भी जो बताया मोस्ट ऑफ द चीजें शायद आपको पता भी होंगी कि हाँ परमेश्वर मेरे अंदर में है, हाँ उसने ये दिया, यस वी ऑल नो, बट प्रैक्टिकली दिखाई नहीं दे रहा। So the training of the subconscious mind is the most important. आज सबकॉन्शियस माइंड हम ये शब्द को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड है क्या? वचन इसके बारे में निरंतर बात कर रहा है, और वचन इसके बारे में कंटिन्यूअसली क्या कहता है। बस प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल जो है वो कितने तो भी सदियों में लिखी गई है, अराउंड 500 मतलब सालों तक की वो लिखी गई, अलग अलग लोगों के द्वारा, जो अलग अलग शतकों में आए, अलग अलग जगह पर थे, अलग अलग तरीके की उनकी भाषाएं थी, अलग अलग बात था, लेकिन लिखने वाला जो था वो एक ही आत्मा थी। लेकिन हर एक ने अपनी क्या बोलना चाहिए, अपनी वोकैबुलरी का इस्तेमाल किया, हाँ या ना? हर कोई जो था, पौलुस ये बोलता है अभी, जैसे कि जॉन है, यूहन्ना है, उसको जब रेवलेशन दिया प्रभु ने आकाश का ये वो, तो वो
जब एक्सप्लेन करता है, एक स्पेसशिप को एक्सप्लेन करता है, वो स्पेसशिप के बारे में क्या बोलता है, गोल इस तरीके का, ये दिख रहा था, वो दिख रहा था, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। सो वो उसको जो लैंग्वेज आती है उसमें उसने लिखने की कोशिश की। तो उसी प्रकार से जब परमेश्वर यीशु मसीह जब आपको ये आपके माइंड के बारे में, द पावर हाउस के बारे में बता रहा था, तो उसने अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। यीशु मसीह ने कहा कि वो एक भूमि के समान है, परमेश्वर ने कहा भूमि। बाइबल में उसको हृदय भी बोला गया है, बाइबल में उसको इनर मैन भी बोला गया है। इनर मैन, अब इनर मैन का ये मतलब तो नहीं है कि एक आदमी के अंदर एक आदमी रह रहा है, नो। इनर मैन, इनर मैन को क्या बोला, इनर मैन, द इनवर्ड मैन। हु इज द इनवर्ड मैन? द सबकॉन्शियस माइंड। द सॉइल बोला गया, इट्स द सबकॉन्शियस माइंड। द हार्ट ऑफ अ मैन। अभी हार्ट मतलब ये नहीं कि भाई जहां से आपका खून आ रहा है, पंप हो रहा है खून, वो हार्ट नहीं। हार्ट एक मनुष्य के हृदय से, out of the fullness of the heart the man speaks. Guard your heart with a garrison of thoughts, क्योंकि उसमें से जीवन का सोता है। Everything that you do flows from it. सबसे ज्यादा तो अपने मन की चौकसी कर, अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि वही जीवन का सोता है। तो कौन सा मन? सो ये सारे जो शब्द है, ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में वो एक ही चीज को बता रहे हैं। अब जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो द पैराबल ऑफ द सीड एंड द सोअर, पैराबल ऑफ द सीड एंड द सोअर बताया, जो बीज और जो भूमि का जो उसने पैराबल बताया था, है ना, वो पैराबल के द्वारा उसने बोला, जब उसके चेले उसको पूछने के लिए आए कि ये पैराबल का मतलब हमें समझा, यीशु मसीह ने उन्हें क्लियरली कहा कि अगर इस पैराबल का मतलब तुम नहीं समझे तो बाकी किसी भी पैराबल का मतलब तुम नहीं समझोगे। अगर इस दृष्टांत का मतलब तुम नहीं समझे तो बाकी कुछ तुम नहीं समझोगे। मतलब परमेश्वर की टीचिंग जो थी, मोस्टली ही वाज ट्राइंग टू गिव यू अ न्यू माइंडसेट, अ न्यू। इसीलिए परमेश्वर का वचन इज़ेकियल में भी बोलता है कि एक नया हृदय मैं तेरे लोगों को दूंगा। वो पत्थर का हृदय हटा के उन्हें मांस का हृदय दूंगा। ये वचनों को सुना है आपने? मैं कुछ वचनों के द्वारा तो डेफिनेटली आपको लेकर के जाऊंगी, लेकिन अगर आप इनके Yes. वचनों को देखना चाहोगे ना, भर भर Yes. भर भर के, और ये सब चीजें सिर्फ एक ही जगह पर केंद्रित होती है। परमेश्वर कहना चाहता है कि अपने मनों को बदलो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे अंदर आ गया हूं। शैतान ने करप्ट किया था, मनुष्य के सोल को करप्ट किया, उसके मन में गलत बातों को डाला था, और फिर वो सारी झूठ की जो दुनिया बनाई उसने। अब कुछ हो चुका है, और अब क्या हो चुका है, मसीह यीशु आ चुका है, वो नाश करने के लिए आया शैतान के सारे कामों को। तो अब पुराने माइंडसेट में मैं नई बातों को नहीं भर सकती। मेरा बिहेवियर जैसा का वैसा ही है, मेरी इच्छाएं जैसी की वैसी है, मैंने जो बोला अपने बारे में वो जैसा का वैसा ही है। हाँ भाई, मैं नहीं कर सकती मतलब नहीं कर सकती। तुम बोलोगे अच्छे से बिहेव करो उन लोगों के साथ जो तुमसे बुरा करते, नहीं मैं नहीं कर सकती। अगर मैं ऐसी अड़ियल और सड़ियल बनी रही और बोलूंगी नहीं प्रभु तू तो मेरे को बड़ा ग्रेस देता है, तो किस काम का है वो ग्रेस? तो ये माइंडसेट जो है, अगर मैंने वो बदले नहीं तो मैं उसमें न्यू नॉलेज कहाँ ऐड करूं, कैसे ऐड करूंगी? ये दोनों चीजें बिल्कुल एक दूसरे को खत्म कर देंगी। तो पुरानी वाइन स्किन जो है, पुराना जो मशके हैं, उन पुराने मशकों में कहा तुम नई वाइन भरने जा रहे हो? नई नॉलेज, प्रभु मुझे बहुत अच्छी नौकरी देने पर है, मैं जानती हूँ यीशु मसीह आया है शैतान के कामों को खत्म करने के लिए, लेकिन मैं अप्लाई नहीं करना चाहती, मैं जाना नहीं चाहती, तो मैं कैसे कैसे होगा? मेरी प्रेफरेंस नहीं है, मेरे को ना ये पसंद ही नहीं आता, मेरे को तो वो वाले जॉब पसंद ही नहीं आती, मैं कैसे करूंगी? हाँ मैं मानती हूँ कि प्रभु आया है मुझे हीलिंग देने के लिए, मुझे बड़ा चंगा करने के लिए आया है, लेकिन मेरे को तो सिम्टम्स दिख रहे हैं ना बॉडी में, मैं फिर क्या सिम्टम्स पे विश्वास ना करूं? सिम्टम क्या बता रहे, तो सिम्टम की सुनू ही नहीं मैं, ऐसे कैसे कर सकती हूँ? तो जब मैंने अपना मन लगा दिया अपने सिम्टम्स की तरफ देखने के लिए, और मैं कह रही हूँ कि हाँ मैं मानती हूँ कि यीशु मसीह आया है मुझे ठीक करने के लिए, तो ये दोनों चीजों को अब कैसे मेल करोगे? तो ये क्या करेगा, न्यू वाइन जो है ये पुराने वाइन स्किन को फाड़ने वाला है, और दशा हमारी पहले से भी बदतर हो जाती है, हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, परमेश्वर के प्रति ही बिटरनेस किसी का आ जाता है, कोई बैकस्लाइड हो जाता है। नहीं बैकस्लाइड हुए तो ठंडे पड़े रहते हैं कि हाँ भाई करना है ना, अभी प्रभु में आ गए तो रोज जाना है, हंसना है, प्रभु का गीत गाना है, ठीक है, बट इट डजेंट हेल्प मी एट ऑल, मेरी लाइफ में तो चेंज नहीं आ रहा।
तो पुरानी मशकों में हमें नई बातों को नहीं रखना है, इसको पूरी तरीके से ट्रेन करना है, पूरी तरीके से ट्रेन करना है। होजिया की किताब में हम जाएंगे, होजिया। हाँ जी। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस। आगे। ठीक है, ये मेरे स्क्रीन शेयरिंग में गड़बड़, यस। यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? ओके वेट, या। गई स्क्रीन। गई स्क्रीन? अब भी गई। अभी ठीक है, ये फ्रीज हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तुम उधर जाना, होजिया में जाओ, होशे। तुम चैप्टर 10 में जाओ। होजिया में चैप्टर 10 में जाओ और 12 और 13वां वचन, 12वां वचन पढ़ो, 12वां, ओनली 12वां। 12 and 13, right? नहीं, 12, ओनली 12। ओके। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हाँ, 13 भी पढ़ लो। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। और यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने पूर्व व्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि तुमने क्या किया था? यू हैव प्लाउड एंड प्लॉटेड विकेडनेस। ये खेती की लैंग्वेज बोल रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है? खेती की लैंग्वेज बोल रहा है। और खेती की लैंग्वेज में क्या बोल रहा है वो? कि तुमने प्लॉटेड किया, प्लाउइंग किया, और तुमने विकेडनेस को बोया है, और इसीलिए अब तुम्हारे पास में क्या आ गया है? तुम ओप्रेस हो गए हो, तुम्हारे साथ इनजस्टिस हो गया है, और तुमने क्या किया है? फल खाया है। यू हैव ईटन द फ्रूट ऑफ लाइस। तुमने झूठ के फल को खाया है, कह रहा है, तुमने झूठ के फल को खाया है। सो ये लैंग्वेज में परमेश्वर बात कर रहा है। लुक एट द लैंग्वेज इन विच गॉड इज टॉकिंग। अब सचमुच में बताइए कि क्या इंसान ये कर रहा है कि ऐसे बोझ कोई है एक विकेडनेस का बीज जो लेकर के वो गया है? नो, बट व्हाट इज गॉड स्पीकिंग थ्रू दिस? ठीक है, ब्रेकअप, क्योंकि क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर ये कहां पर खेती के बारे में बात करना है? क्योंकि विकेडनेस हो गया या ओप्रेस होना, तो ये हृदय के ऊपर में होती है। ये सब चीजें किसके ऊपर होती है? हृदय के ऊपर में होती है। ये विकेडनेस एक हृदय में आने वाली एक इमोशन है ये। और ये इमोशंस कहाँ पनपते हैं? हृदय में पनपते हैं। अगेन व्हेन आई एम सेइंग हृदय, इट्स द सबकॉन्शियस माइंड। It's not the heart that pumps blood. It is not the organ that pumps blood. It is the heart, जहां पर ये इमोशन बसते हैं, जहां पर ये इमोशंस रहते हैं। It's the heart. होजिया के 10 के 12वें वचन में पढ़ना। 10 का 12वां वचन ही पढ़ा था राइट अपने हमने? लिए, हाँ, बोलो। या, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। हाँ, अपनी वेट। पड़ती भूमि को जोतो। यस, अब क्या कह रहा है? तुम धर्म का बीज बो। ये धर्म का बीज बोने के लिए बोल रहा है। कहाँ बो मैं बीज? धर्म का बीज। धरती में, मन ये धर्म में। के थॉट्स के बारे में बात कर रहा है। सो यू अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर, क्योंकि हालेलुया। देखो वो जमाने के लोगों को खेती, बिकॉज ये जो है ना, क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, ये कभी बदलने वाला सिस्टम नहीं है। बोना और कटनी करना ये कभी भी बदलने वाला सिस्टम नहीं। इसलिए परमेश्वर इस सिस्टम को एज एग्जाम्पल बहुत बार लेता है, क्योंकि वो हृदय को एक भूमि की तरह बताता है। यिर्मयाह 4 उसके 3 में जाइएगा। यिर्मयाह 4 उसका 3। और वर्स 3।
Yeah. Okay, I hope you are noting down these verses, and I'll be please try to You be asking the Lord to give you the guidance to understand these things. अगर एक बार ये बातें समझ में आ गई ना, then आप मतलब कितना कोई आपको नेगेटिव बताने की भी कोशिश करे, बोलने की भी कोशिश करे, आप अलाउ ही नहीं करने वाले। अगर आपको ये बातें हालेलुया, समझ में आ गई, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड राइट हालेलुया, नाउ। परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करो कि प्रभु इन बातों को मुझे समझा, क्योंकि ये डीप भेद की बातें हैं जो परमेश्वर ने पूरी बाइबल में लिख रखी है। लेकिन परमेश्वर आज हमें ये कीज को दे रहा है, ये सबकॉन्शियस माइंड को परमेश्वर इस तरीके से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि ये जो भूमि है, जो इसमें बोगे तुम वो काटोगे ही काटोगे, तुम काटोगे ही काटोगे। डिपेंड नहीं करता कि तुम्हारी कितनी काबिलियत है, क्या है। तुमको अगर उसको बोना आ गया ना एक बार, तुमको परमेश्वर के वचन को उठा करके हृदय में एक बार तुमने बोना सीख लिया, तुम उसके वचन को जीवित कर उठोगे अपने जीवन में, जीवित कर उठोगे। एंड दिस इज द मेन हाईलाइट ऑफ माय टीचिंग। सो आई वांट यू ऑल टू पुट योर हार्ट एंड माइंड, एंड दिस टाइम let it get it in such a way, absorb it in such a way in your heart that you bring out mighty results in your life. Okay, so आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? no. ओके, नो प्रॉब्लम। स्क्रीन शेयर नहीं है अभी, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट ठीक है, शेयर। कोई बात नहीं। तो आप सिर्फ वचनों के ऊपर में मनन कीजिए इस टाइम पर। मैं एक्चुअली उस इमेज को रखना चाहती थी इन फ्रंट ऑफ यू, बट ये गड़बड़ी कर रहा है ना स्क्रीन, इसीलिए मैं ज्यादा ये नहीं कर रही हूँ। बट वील क्विकली गो बैक टू दैट सेम, ताकि आप उसको पिक्चराइज कर सको, ठीक है। तो क्या कह रहा है वो कि जरमाया 4 उसका 3 यिर्मयाह क्या कह रहा 4, है? क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने ये कहा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हाँ, अपनी पड़ती भूमि को जोतो, मतलब तुम्हारा जो फैलो ग्राउंड है, तुम्हारा जो बंजर जमीन है, उसको भी तुम मतलब पहले रेडी करते हैं ना, जमीन को रेडी किया जाता है बीज बोने के लिए। तो कहता है कि तुम्हारी ये फैलो ग्राउंड को अब तुम ब्रेक करो, उसको हिलाओ, इसको सॉफ्टन करो, इसकी मिट्टी को तुम अभी मऊ बनाओ। और जहां पे ऑलरेडी कांटे हैं वहां पर मत बोना शुरू कर दो। ऑलरेडी नेगेटिविटी अगर भरी है, ऑलरेडी अगर परमेश्वर से बिटरनेस भरी है, तो वहां पर बोने के कामों को मत करना। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने हृदय को अब तैयार करो, हृदय को तैयार करो। ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर इस तरीके से हृदय के बारे में उसको भूमि से कंपेयर करके परमेश्वर बात कर रहा था। अभी मैथ्यू चैप्टर 13 में जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 13, उसको 3 से 9 पढ़ना है, ओनली 3 to 9 पढ़ना है। Shall I read? या 3 to 9। Yeah. और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोला। बोते समय कुछ बीज मार्ग किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में और झाड़ियों ने कर डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? ठीक है, दृष्टांतों में क्यों बातें करता है, तो उस चेलों ने बोला। ठीक है, अभी इसी चीज को मरकुस की किताब में भी इसका बोला गया है इसके बारे में। मरकुस 4 में जाएंगे हम, मरकुस 4 में जाएंगे। हम्म ठीक है, मरकुस 4 में जाकर के अब तो 11 12, मरकुस 4 में भी सेम बात बोली गई है। तो अब उसको उसमें आप 11वां वचन, 12वां वचन और 13वां वचन पढ़ना। 10 से पढ़ना शुरू, 10 से 13 उसने पढ़ो, उनसे 10 से 13 कहा, पढ़ो। तुम
जब वह जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं, इसीलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? तुम ये दृष्टांत को नहीं समझोगे तो कैसे बाकी के दृष्टांतों को समझोगे? ऐसा परमेश्वर बोल रहा है। और क्या कहता है परमेश्वर कि तुम्हें भेदों को दिया गया है। ही इज गिविंग यू द सीक्रेट्स ऑफ द किंगडम। कौन सा सीक्रेट है भाई किंगडम का इसमें? आप सोचो, टेल मी। रेवल्यूशन। दिस पैराबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेवल्यूशन। ये पैराबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड मेनी ट्राई टू स्किप इट। है ना, बोलते हैं कि अरे कुरिन्थियंस पढ़ो, रोमन्स पढ़ो। यस पढ़ो, बट परमेश्वर ने सिंपल बातों को गॉस्पेल्स में ही इतना पावरफुली आपको बता दिया गया है। इफ यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स फ्रॉम द गॉस्पेल, तब जाके जो रियल ट्रूथ आपको रोमन्स, कुरिन्थियंस और वो सारी एपिस्टल्स में मिलेगा, उसको आप अप्लाई कर पाओगे। पर मेन आपको यहाँ पर अपने हृदय की तैयारी करनी है। द फर्स्ट थिंग, इसीलिए ना हर एक चीज सीक्वेंस में आई है। आपको परमेश्वर यहाँ पर अपने हृदय की तैयारी के बारे में बता रहा है, उसके बाद में सारी बातें आई और फिर बाद में नए मनुष्यत्व की सारी टीचिंग आई। कि क्यों सीक्वेंस में है? इसीलिए बिकॉज सबसे पहले जब हृदय को अगर आपने ठीक कर दिया और हृदय में से आपने उन कांटों को हटाया, हृदय को आपने उपजाऊ भूमि बनाई, और वो जो बीज बोया गया उसको आपने एक्चुअली, एक भूमि अगर अच्छी रही तो वो भूमि जो है वो एक अच्छे फल को लेकर के आती है, एक अच्छे उपज को लेकर के आती है। सो अगर वो आपने कर लिया, देन जितना भी आप सीखोगे, व्हेन यू विल गो टू द बुक ऑफ एक्ट्स, ये उसका जो कुछ भी तुम सीखोगे, एक्चुअली वो चीजें फटाफट 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 फलों को उत्पन्न करेगी। So the main thing is about the heart, which is in this parable. We are going to study it in short because इसके पहले के सीरीज में मैंने बहुत डिटेल में लिया था। आई डोंट नो कि आप लोगों को कितना याद है, बट आई थिंक एक साल हो चुका है उस चीज को। सो आई विल क्विकली रिपीट इट, बट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इज दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर हार्ट। अब जब ये लास्ट फेज है हमारे टीचिंग का, ये लास्ट फेज में अब हमें यहाँ से क्या करना शुरू करना है? प्रैक्टिकली अप्लाई करना शुरू करना है। व्हाट इज इट? आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि मैं नेक्स्ट डे कॉपी चेक करूंगी तुम्हारी कुछ। इट्स, वी आर ऑल मेच्योर्ड पीपल, आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप टाइम निकालकर वो कामों को करेंगे। जब हम वो कामों को करेंगे, हम अपनी भूमि को फिर एक बार उपजाऊ बनाने वाले हैं। क्योंकि हमें अपनी भूमि को तैयार करना है ताकि जब बीज आए तो वो उन भूमियों की तरीके से ना रहे कि भूमि पर आया लेकिन उसको समझा ही नहीं गया, तो उसके बाद में क्या हो गया? वो किसी और ने उठा के लेके चला गया। द बर्ड्स ऑफ द एयर केम एंड एट इट। और जशु, बाहर मत आना। विनीता, प्लीज बी ऑन म्यूट। ओके, सो इस तरीके से चीजें ना हो। यू नो, sometimes we all speak things and then my mind gets distracted somewhere else. Okay, anyways, so let's go back to chapter 13 and we will go to verse 18 and we will read from 18. Okay, only if Vinita, if you're available, then you read, otherwise Prabhgun can read. Matthew chapter 13, we will read from 18. 13. Okay. 13, sorry, 18 सो to 23 तुम only बोने you will वाले read. का ओके सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दृष्टांत दुष्ट आकर छीन ले जाता है। Okay, stop ये there. वही Okay. Now है what जो is it मार्ग saying? के
You'll have to stop with every word, okay? Because we are going into the explanation. So you will have to stop with every word, okay? We are going from 18 to 23, okay? Please be very careful. अब यहाँ पर क्या कहा गया है? There are times when you will hear the word. If you are not understanding that word, अगर वो वचन आपने जो कुछ भी सुना, अगर आपको वो समझ में नहीं आया, there is high possibility कि वो दुष्ट उसको चुरा कर लेकर के चला जाएगा. अगर हीलिंग का कोई वचन है, अगर वो आपको लगता है कि हाँ यीशु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तूने क्रूस के ऊपर में सब प्रकार के सिकनेस के लिए सब प्रकार की सिकनेसेस को नेल कर दिया. अगर तुम पहला पत्रस 2:24 पढ़ोगे, उसने क्या कहा? He has nailed it on the cross. All the sicknesses, diseases, all afflictions, उसने क्रूस के ऊपर नेल कर दिया. ये वचन सिर्फ वचन है, ये शब्द है. मुझे अगर इसकी समझ नहीं आई है, अगर अपने बॉडी में समझ नहीं आई है, अगर मेरे को वो अंदर में मेरे नहीं बैठा है, क्या करेगा? शैतान इस बीज को हटा के लेके चला जाएगा. बिकॉज वो पीछे ही है उस चीज की कि बीज फलवंत ना हो. So he will play. So what is it saying? Listen to the meaning. While anyone is hearing the word of the kingdom, does not grasp and does not understand it, उसको समझ नहीं आता और उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, तो शैतान आता है. लिटरली बताया है परमेश्वर ने कि चुराने वाला कौन है? वो शैतान है. इसीलिए अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं सुनती तो हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई है जो चुरा रहा है. अगर आप बोलोगे मैंने सुना लेकिन समझा नहीं, सुना लेकिन समझा नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कोई एक्टिवली वर्क कर रहा है. मैं नहीं बता रही हूँ, बाइबल कहती है कि शैतान आता है चुराने. आपकी चिंताएं फिक्र लेकर जाती है नहीं, शैतान चुराता है, क्योंकि वचन कुछ करता है. आप समझिए उसकी सामर्थ कितनी ज्यादा है कि शैतान को चुराना पड़ रहा है. इट इज प्रेशियस, इट इज प्रेशियस, इट इज प्रेशियस. हालेलुया, It is very हालेलुया. precious and if it has come, अगर भूमि पे, क्योंकि बोने वाला बीज बो रहा है. बोने वाला मतलब वो सरमन अगर आपको सुनाई आया, वो बोने वाला था. एक्चुअली वो व्यक्ति नहीं है जो बोल रहा है आपके पास में, एक है जो बोने वाला है बीज हालेलुया. को. बीजों को देने वाला जो है ना, वो ही बीजों को बो रहा है. वो मनुष्य सिर्फ एक जरिया है, उसके द्वारा परमेश्वर ने वो बीज को बोया है आपके हृदय में. अब उसने अपना काम किया, अभी आपको करना है. कभी कभी वो बीज होता है ना, उसमें आपकी जीवन की पर्सनल प्रोफेसी अगर आपको मिला, अगर हीलिंग का, वो आपके लिए पर्सनल प्रोफेसी की ये होगा, ये प्रकट होगा तुम्हारे जीवन पे. प्रोफेसी सिर्फ इंसान ने सिर पर हाथ रखकर जब प्रोफेसी देता है तभी नहीं होता है. वचन, हर एक वचन प्रोफेटिक है. अगर आज नहीं हुआ है तो वो होगा, एक अपॉइंटेड समय के लिए दिया गया है. क्विकली जाओगे हबक्कुक में, क्विकली गो टू हबक्कुक हाँ जी. chapter 2 verse 1 and 2. I think I'm also going there. See, I am experiencing the the speaking of the Holy Spirit. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने plan बिल्कुल नहीं किए बताने के लिए. Now Habakkuk is also something that God is putting in my heart right now. Okay, Habakkuk chapter 2 verse 3. क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसमें धोखा न होगा. चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि यह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी. Yes. सो क्या है ये? जब वचन आया है, निरंतर इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि ये निश्चित होने वाला है. अगर आपको लगा कि अरे ये वचन मुझे मिला लेकिन ये मेरी लाइफ में हो नहीं रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है, छोड़ो इसको. नो, इफ द वर्ड यू हैव रिसीव्ड, वैल्यू इट, बिकॉज इट इज फॉर अ टाइम. इट इज गोइंग टू हैपन एंड फॉर श्योरली हैपन. अगर थोड़ा विलंब भी हो रहा है, उसकी बाट जोते रहना, बिकॉज वो होगा एक अपॉइंटेड टाइम पर, होगा ही होगा. हालेलुया, 101% होगा. हालेलुया, दिस इज व्हाट हालेलुया, गॉड इज सेइंग राइट नाउ टू एवरीवन. I really don't like हालेलुया, take this word from Habakkuk. In the presence बाट of जोते रहो, जो वचन आपको दिया है प्रभु ने, ले हालेलुया. लो उसको, वेट करो उसके लिए और बोलो कि ये होगा, बिकॉज इट इज गिवन टू यू फॉर एन अपॉइंटेड टाइम. आमेन, इट आमेन, विल आमेन, हैपन. अगर थोड़ा आमेन, विलंब भी अगर आपको लग रहा है, आपके अनुसार थोड़ा विलंब हो रहा है, बट इट विल हैपन, लेकिन होने वाला है. So receive those words. They are the prophecies, not through a human. God is sometimes directly giving you through the written word. 100% it will happen. And it applies to, as much as it applies to you, I also receive it for myself. It will apply. There are things आमेन.
नेक्स्ट 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 क्या बोलता है 20वां वचन? Matthew. Yeah. पढ़ो। Yeah. हम 1 वर्स देख रहे थे ना। मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 20। Yeah. और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। ठीक है, पथरीली भूमि में बोया गया है, तुरंत वचन सुना, वाह वाह वाह, हालेलुया हालेलुया, बहुत बहुत नारे लगा लेते हैं, है ना, कि यस यस आमीन यस। उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट वचन। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहा है, वो आमीन और हालेलुया तो कर रहा है वचन लेने के बाद में, लेकिन जब थोड़े टाइम तक नहीं होता और क्या हो रहा है, उपद्रव होता है। किसके कारण उपद्रव हो रहा है? वचन के कारण। Are you understanding? There is an enemy who does not want the word to be activated in your life. पहले तो समझ में नहीं आया तो जाके उसने चुरा ही लिया। दूसरी बार इस व्यक्ति ने अभी आमीन और हालेलुया करके रिसीव किया। अब आमीन और हालेलुया करके इस व्यक्ति ने रिसीव कर लिया, ठीक है, लेकिन इसके पास अच्छा रूट, इसकी जड़ें अच्छी मजबूत न होने के कारण जब वचन के कारण सताव और उपद्रव आया, इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसकी जड़ें कमजोर है। ठीक है, हम उस पे आएंगे कि क्या हुआ, क्यों जड़ें कमजोर है। सो इसकी जड़ें थोड़ी कमजोर है, तो इसने वचन को रिसीव तो किया, इसको बड़ी शांति मिली वचन मिला, तो इसको बड़ा पॉजिटिव फील हुआ वचन मिला, तो कुछ तो इसके हृदय में हुआ जब वचन मिला, पर क्योंकि इसकी जड़ें कमजोर थी, और अब उस जड़ें कमजोर होने की तुम देखो कि हो क्या रहा है। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि वचन के कारण उपद्रव आया। वचन के कारण उपद्रव आने के वक्त पर क्या करता है, ये व्यक्ति गिर जाता है। वापस पढ़ो उसको, अब धीरे धीरे पढ़ो, तुम जाओ। चैप्टर वर्स 20। सेम सेम 21। और जो पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। क्लेश और उपद्रव क्या किसके कारण हो रहा है? वचन के कारण हो रहा है। जब क्लेश और ठोकर खा, जब उपद्रव हो रहा है और क्लेश हो रहा है, तो वो किसके कारण से हो रहा है? वचन के कारण से। कौन सा वचन? जो आपने रिसीव करके हालेलुया कहा। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। कभी कभी जब हम चर्च में जा रहे हैं और सच्चाई से वचन को रिसीव कर रहे हैं, और फिर अचानक से घर पर आने के बाद कोई ना कोई कारण से क्लेश और उपद्रव हो रहा है, ये इसके लिए नहीं हो रहा है कि तुम बुरे हो, ये इसके लिए नहीं हो रहा है कि वो इंसान बुरा है, ये इसके लिए नहीं हो रहा है कि कुछ और है, ये वचन के कारण हो रहा है। वचन के कारण का मतलब क्या है? शैतान उस वचन को चुराने पर है। वो चुराने के लिए, वो जो, क्योंकि तुम बड़े आनंदित और हालेलुया करने लग गए हो, बड़े आनंद से उसको रिसीव किया उसने। 20वां वचन क्या बोलता है? जब वो वचन सुनता है, he और welcomes and accepts it with joy। पढ़ो। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, तो कितनी अच्छी बात है। डाउट नहीं किया उसने, आनंद के साथ माना, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आनंद के साथ माना है उसने, पर उसकी जड़ें नहीं है। जड़ें क्यों नहीं है? रोज की प्रार्थना नहीं है, रोज का समय नहीं बिताना है प्रभु के साथ में, वचन का मनन नहीं है, तो ये चीजों के कारण जड़ें कमजोर रहती है। पर अभी आप भी जानते हो कि कितने तो भी लोग हैं कि उनका रेगुलर टाइम नहीं है प्रभु के साथ, लेकिन प्रभु को प्रेम करते हैं, पर उन्होंने समय निकाला नहीं अपने लाइफ को डिसिप्लिन करने में, कि रोज ये टाइम मेरा वचन का टाइम है, रोज ये टाइम में सिर्फ परमेश्वर की आराधना करती हूँ, या खाना बनाते वक्त का जो मेरा टाइम है वो सिर्फ परमेश्वर की आराधना का टाइम है। उस टाइम पर मैं
हेडफोन लगा के आराधना करती हूँ, या मैं ये करते हुए ये करती हूँ, कोई कपड़े धोते हुए सिर्फ गीत आराधना करता है, कोई ऐसे ऐसे कुछ कुछ है। हर एक लेडी के लाइफ में काम और मसले बहुत है, तो हमें हमें कुछ कर करके टाइम निकालना है। लेकिन जो टाइम ओनली मनन का रहता है उसके लिए अलग से अकेले बैठना है, तब हम कुछ साथ साथ में नहीं कर सकते, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, है ना। तो ये रेगुलर जो परमेश्वर के साथ का जो समय बिताना है ना, इससे क्या होता है, हमारी जड़ें मजबूत होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि रेगुलर वो सब नहीं होने के कारण हम प्रेमी तो रहते हैं प्रभु के, लेकिन फिर उस टाइम पर जब ये आता है हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्यों हो रहा है। अचानक से मेरा दिमाग खराब कर दिया है, तो मैंने तो खोपड़ा खराब कर दिया, वॉट एवर हैपेंड, है ना। वो होने से क्या हुआ, लेकिन ये किसके कारण आया था, आप देखो, ये आया वचन के कारण है। क्योंकि एक वचन है जो आपको आनंद दे रहा है। तुम समझो, उसके प्लांट होने के लिए ही कितनी ज्यादा मेहनत लगा रहा है शैतान, कि वो वचन प्लांट ना हो जाए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, अगर तुमने वचन को प्लांट किया ना और तुमने उसको हैबिचुअली सोचा, वो रियलिटी बन जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, ये ऑलरेडी पावर हाउस अंदर में परमेश्वर ने दे रखा है। दैट्स द पावर हाउस विद इन यू। वो भूमि जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। भूमि में वचन सही तरीके से गया, उसका फल आना ही पक्का है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर उस चीज की एंट्री हो गई, अगर उस सबकॉन्शियस माइंड में वो एंटर हो गया, अगर सबकॉन्शियस माइंड की भूमि में वो चला गया, वो वचन अगर तुम्हारे हृदय में छू गया, वो मेडिटेट कर गया, वो रेवलेशन तुमको मिल गया, उसके बाद में उसके रिजल्ट को न लाने वाली कोई ताकत ही नहीं है दुनिया में। दैट्स द पावर हाउस गॉड हैज क्रिएटेड। इसीलिए पूरी ताकत शैतान लगाएगा, सिर्फ वो वचन तुम्हारे हृदय में ठीक से प्लांट ना हो। पहली बात तो समझ नहीं आया तो वो पहले ही बोल देगा, अरे जाने दो, इतना प्रभु का वचन समझ में नहीं आता है, तेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। और वो इमीडिएटली चुरा लेता है। नेक्स्ट टाइम तुमने जॉय और हैप्पीनेस के साथ रिसीव किया, पर जड़ें ठीक नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर लाइफ नहीं है। और ठीक है, ऐसा भी नहीं कि चलो कैसे भी करके हफ्ते में तो टाइम वो नहीं मिला तो नहीं मिला, जैसे चल रहा है चल रहा है, तो उसके कारण जड़े नहीं है। लेकिन रिसीव जब आपने किया तो आप खुश थे, पर उसको आपने मनन में नहीं लाया, वो वहां पर उसके वचन के कारण वो कलेश आ जाएंगे। कुछ ना कुछ होगा, कि कुछ तो भी होगा, या तो बड़ा फंस जाओगे, बड़ा कुछ में निकल जाओगे, एंड देन दिस विल नॉट वर्क। वो वहां पे चुराएगा, वचन के कारण कलेश आने से वो चला जाता है। नेक्स्ट वर्ड। यस। जो यू। झाड़ियों में बोया गया, यह हाँ। वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। है ना। सो ये वाला जो थर्ड पार्ट है, जो थर्ड भूमि है ना, फर्स्ट भूमि हो गई जिसने समझा नहीं, सेकंड भूमि हो गई जिसने जो डिसिप्लिन नहीं थी, तो वो पथरीली भूमि थी। और ये तीसरी है जिसमें अलग अलग प्रकार के ये है, पैशंस है, ये है वो है, इच्छाएं हैं, फिर धन का ये, फिर ये वो दुनिया भरी की चीजें हैं, चोक कर देती है ये वचन को, ये वचन को बाहर ही नहीं आने देती है। तो ये तीसरी टाइप की जो भूमि है ना, ये भूमि बहुत, मतलब कोई बोलेगा कि अरे मैं तो रोज प्रार्थना करती हूँ, रोज प्रार्थना करती हूँ, लेकिन फिर भी नहीं होता है। इस बिकॉज वहां पे ऑलरेडी थॉर्न्स है, वहां पे ऑलरेडी दूसरी भी चीजें उतनी ही लेवल पर उगी हुई है। और हमारी भी कुछ माइंडसेट है, नहीं ऐसे से ऐसा ही, ऐसे से ऐसा ही, वैसा ही, यही होता है, ऐसे ही होता है, मैं नहीं मानती। सो ये जो है, जो मैंने सोल का बताया, ये सोल की जो अपने खुद के इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, माइंडसेट्स, एटीट्यूड्स, ये सारी चीजें जो है, ये इतनी ज्यादा, अगर ये वचन के अनुसार वाली नहीं है, अगर ये ऐसी वाली है, पुराने मनुष्यत्व की है, तो ये बहुत बड़ा चोकिंग का कारण बनती है। और इसीलिए ये जो ओल्ड वाइन स्किन में न्यू वाइन डालने वाला जो है ना, ये थर्ड वाला है, ये थर्ड भूमि है, कि पुराना माइंडसेट रखा है उसमें, तुम नई दाख को डाल रहे हो। पुराना माइंडसेट रखा है उसमें नई दाख को डाल रहे हो, और यहाँ पर बहुत सारे मसीही फंस जाते हैं, बहुत मसीही फंस जाते हैं। उन लोगों ने अपनी रेगुलर वो भी बना लेते हैं, कि टाइम टेबल बना लिया, ये भी है, मैं रोज घोषणा करती हूँ, ये 4 घोषणा है, वो ऊपर के ऊपर में, हाँ ये बोलना है, बस बोलना है, बट दे आर एम्प्टी, बिकॉज इन द हार्ट इट इज फिल्ड विथ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, so many other things it is filled with। so घोषणा तो वो और ऊपरी हो जाता है, वो डीपली नहीं होता, तो इसके ऊपर हमें वर्क करना है। और फोर्थ तो वो होती है जो एक अच्छी भूमि होती है, जिसमें तुम डालते हो तो वो एक अच्छे फलों को लाता है। तो दैट इज द थिंग। ओके, आई विल ट्राई टू अगेन गो बैक टू दैट सेम थिंग। ये
पिक्चर भी मैं आपको अगर भेज सकूं, इसको मैं ग्रुप पे शेयर करूंगी। आप जस्ट गोइंग स्लो, और हम 2 मिनट में एंड करेंगे बिकॉज आई नो लेट हो रहा है हम सबको। सो वी विल डू दैट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी यस, नो। कभी कभी हम वचन पढ़ते रहते हैं, उसको बार समझ में नहीं आता, फिर से उसको डबल रिपीट रिपीट करके पढ़ते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? यस, होता है कभी कभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट आपको परमेश्वर की आत्मा की हेल्प मांगनी है उस टाइम पर, है ना। और वो चीजें समझ में आएंगी। कभी कभी हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता, इसके कारण भी नहीं समझ में आता है। ओके, बट ऐसे टाइम पर मतलब देखो, ये गलत नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। इट इज नॉट अ फॉल्ट, इट इज नॉट अ मिस्टेक। नहीं आ रहा है, दैट्स ओके। परमेश्वर को हमें प्रार्थना करनी है, एंड परमेश्वर उस वचन के मीनिंग को हमें या तो अपने मनन के समय में ही समझाएगा एक बार, या फिर वो हमें किसी की हेल्प से समझाएगा। बट सम और दी अदर वे, जब आप इच्छुक हैं उसको जानने में, वो बराबर आपको कैसे ना कैसे समझाएगा, डेफिनेटली समझाएगा। सो ओके। देर आर टाइम्स वी विल नॉट अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट गो, बट ग्रेजुअली जितना ज्यादा आप मनन में समय बिताते हैं और प्रार्थना करके आप पूछिए, परमेश्वर बराबर आपको गाइड करेगा। बट आपको क्या करना है, उस चीज को छोड़ना नहीं है। जैसे हमने हबक्कुक से क्या बोला कि उसको पकड़े रखो, उसकी बात जो वो 100% आपके जीवन में फुलफिल होगा। बट कभी कभी कॉन्टेक्स्ट हो गया, जैसे वो कैबलरी हो गई, कुछ वर्ड्स हो गए जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि मायने रखती है, जिसके कारण कभी कभी हमें समझ में नहीं आता। Yes. Anything else related to that or anything? Anything तो else? Okay. So अब आप ये देखिएगा, ये वो सोलिश पार्ट है। ओके, दिस इज द टॉप लेयर। द टॉप लेयर इज द कॉन्शियस, जो कि रेगुलर चीजें को सोचता है। जो बॉटम लेयर है, जो कि सबकॉन्शियस माइंड है, ये जितना ज्यादा वचन को जानेगा और अपने विचारों को वचन के अनुसार मोल्ड करोगे, आप अपने प्रेफरेंस को वचन वचन के अनुसार मोल्ड करेंगे। जितना आप वचन में अपने आप को देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, आपकी माइंडसेट, आपका प्रेफरेंस, आपका एटीट्यूड, ये सब कुछ जब वचन के अनुसार आप करोगे कि हाँ यार, मेरे को आता तो है गुस्सा, लेकिन मुझे वचन ये कहता है कि ऐसा नहीं करना है, तो मैं ये नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। मैं जाके उसको थप्पड़ नहीं मारूंगी, मतलब नहीं मारूंगी। सो दैट इज व्हाट यू मेक डिसीजंस एंड यू चेंज योर। ये चीजें आप मोल्ड करते हो, ये चीजें को, आपकी प्रेफरेंसेस को, आपके एटीट्यूड्स को, आपके माइंडसेट को, ये आप वचन, ये खुली हुई बाइबल है, आपको दिखाई दे रही है ये, दिस इज द खुली हुई बाइबल। तो ये जो मुझे बताएगी, मैं इसी पर बिलीव करूंगी। अगर मुझे वचन बताता है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ, वचन मुझे बताता है कि मेरे अंदर में मसीह का हृदय भी है, मेरे अंदर मसीह की ताकत है, तो मैं अपने आप को मसीह के अनुसार बनाऊंगी। अगर मैं मसीह की चेली हूँ, तो फिर मैं मसीहत में जीऊंगी। बस परमेश्वर क्या कहता है, जिसको भी बड़ा बड़ा बनना है तो वो सेवक बने। सो मैं उस तरीके से हमें अपने बिहेवियर को रखना है। तो जब जितना ज्यादा हम अपने आप को ट्रेन करेंगे वचन के अनुसार, उतना ज्यादा हम अपने इनर अपनी भूमि को हम क्लीन रखेंगे, अच्छा रखेंगे, कि जैसे ही वचन मिला तो उसको हम लोग जल्द से जल्द, वो वचन हमारे जीवन में उपजाऊ होने लगेगा। अगर परमेश्वर कहता है कि मेरे वेदी के सामने आने के पहले तेरा भाई के साथ जो कुछ भी गलत है, प्लस माइनस है, ये है वो है, खत्म करके आ। अब वो कितना भी कठिन क्यों ना लग रहा हो, मेरा मन नहीं है, मेरे को नहीं इच्छा हो रही, अगर मैं इसको साइड रख करके आई ब्रेक दैट एंड आई टेक दैट डिसीजन टू स्टिल गो डू इट, क्या लगता है किसको, क्या सोचता है कोई, मुझे उसका फर्क नहीं है। मुझे, मेरा मेन उद्देश्य है, मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करना चाहता हूँ, दैट्स इट। एंड फॉर दैट व्हाटएवर यू डू, जस्ट डू इट, एंड दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू मेक योर सॉइल सॉफ्ट। आप थॉर्न्स को निकाल के फेंकने वाले लोग बन जाओगे, आप भूमि को उपजाऊ बोलोगे, और तब जब जाके फिर आप वचन को लोगे, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग रिजल्ट्स इन योर लाइफ, that's going to bring results. So we are going to talk a little bit more about it in the next session, but for today this is all that we have. What is your subconscious mind? Heart, inner The man, heart, your inner man. Anything else? soil.
गॉड टॉक्स अबाउट इट एज अ सॉइल। बट ये सारी बातें परमेश्वर क्या कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो मैं आपको और भी बाकी के वचनों को बताऊंगी जिसमें परमेश्वर हृदय को, जो इनर मैन है, इनर मैन कब कब परमेश्वर ने बोला है, फिर माइंड ऑफ मैन, फिर हार्ट ऑफ मैन कब बोला। आई विल गिव यू ऑल ऑफ दोज बाइबल वर्सेस सो दैट यू नो कि एवरी टाइम परमेश्वर कितनी तो भी बार हमें उसके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कंटिन्यूसली बता रहा था कि तुम उसको ट्रेन करो। वो एक पावर हाउस है, एक पावर हाउस है, एक पावर हाउस है। जो कुछ भी वहां पर आपने इमेजिन किया, जो कुछ भी वहां पर आपने सोचा, वो चीजें होंगी। और मैंने आपको आपको याद है, मैंने आपको वो थॉट्स दिखाए थे कि हर एक थॉट का एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक मल्टीपल रियलिटीज हो सकती है, यस, लेकिन आपको मल्टीपल यस, रियलिटीज में से जो यस। बेस्ट है, जो टॉप का है, आपको उसी को मनन करना है। होने के लिए तो भाई मेरा बाहर निकलने के बाद एक्सीडेंट भी हो सकता है, हाँ, बट व्हाट, आई डोंट हैव टू इमेजिन दैट। आई हैव टू इमेजिन कि यस आई विल वेरी इजीली गो टू वेयर आई एम सपोज टू गो। सो आपको जो बेस्ट आउटकम है उसको ही क्यों मनन करना है, इज बिकॉज जिस चीज के ऊपर आप हैबिचुअली मनन करोगे वो चीजें हो जाएंगी। और सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं देखता कि आपके पास वो चीज को करने की कितनी ताकत है कि नहीं है। यू थिंक बिग, यू विल रिसीव बिग, इट विल हैपन सम और द अदर में, कुछ कनेक्ट हो के आप पहुंच ही जाओगे वहां, बट दैट विल हैपन। इसीलिए सोचते वक्त ना वो सोचना नहीं कि कैसे होगा, द कैसे पार्ट गॉड डज इट। अब दुनिया इसी चीज को लेकर के, यही चीजों को प्लक आउट करके, उनके पास स्पिरिट की बातें तो नहीं है, वो सिर्फ पता है उनके पास सिर्फ सोल है और सिर्फ बॉडी है। उसके बावजूद भी उनके पास जो माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर के बारे में उनको जो अंडरस्टैंडिंग एक बार आ जाती है ना, उसको वो लोग कनेक्ट करते द यूनिवर्स। जैसा बोलोगे यूनिवर्स वापस वैसा देगा, ये फलाना ढिकाना कुछ भी अपनी थियोरी बना के, दे आर यूजिंग द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। बिजनेसेस सेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, द वर्ल्ड इज डूइंग ऑल दैट। दुनिया ये कर रही है, दुनिया ये कर रही है। और परमेश्वर के लोग बोलते हैं अरे ये फालतू बातें हैं। अरे परमेश्वर ने उसी बात को वचनों में बोला गया, इनफैक्ट इधर से ही सब चुरा के निकाला है सारा। जो कैसे होगा, कहता है ना परमेश्वर की तू उस पहाड़ से बोल और वो पहाड़ ये हो जाएगा, लेकिन अपने मन में तू डाउट मत कर। इफ यू स्पीक टू द माउंटेन, believe whatever you spoke it shall happen, and do not doubt in your heart, it shall be done for you। ये सब क्या बोल रहा है? डू नॉट डाउट इन योर हार्ट। अगेन भूमि, वहां पर वो जो भूमि है उसमें तू मत रख किसी भी प्रकार की क्या कहते हैं उसको, थॉर्न्स, व्हाटएवर थॉर्न्स एंड थिसल्स मत छोड़, निकाल के फेंक उन कांटों को और ये कर। तो बिना डाउट, डाउट इज अ कांटा। तुम अगर उससे कहोगे और अगर तुम विश्वास करोगे, तुम बोलोगे, देन इट विल हैपन फॉर यू। ये वचन है। सो सब बातें यहाँ पर लिंक हो रही है। वहां पर परमेश्वर ने उसको बोला हृदय। तो इसीलिए हमें वर्क करना है इस मैटर पर। और ये जब हम लोग कर जाते हैं, यू विल सी, यू विल बिलीव, गॉड सेड आई एम हील्ड, आई रिसीव माई हीलिंग। कोई सिर पर हाथ रखे, कोई प्रार्थना सभा में आए, नथिंग, आई बिलीव आई रिसीव, आई बिलीव आई रिसीव। तो क्या भाई ले हैंड गलत है? नहीं, गलत Amen. नहीं है। अभी आपको परमेश्वर की दया से वचन को पढ़ना आता है, समझना आता है, फेथ की लैंग्वेज आती है। कितने तो भी हैं बेचारे जो नहीं समझ पाते हैं, जिनके पास कोई कोई तो ऐसे हैं जिनको पढ़ना ही नहीं आता, पढ़े ही नहीं कभी। तो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा वो सामर्थ को उनके ऊपर फ्लो कराया है। तो परमेश्वर ने सब प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग ये कर दिया है। लेकिन जब आपके पास वचन है, सो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि तब वहां जाकर के फिर ऐसे करके फिर वैसे करके। यू बिलीव, you work on your heart and you will receive। That's God। Hallelujah. It's simple, it's easy, and it's beautiful। And we have to work in this area, take it Amen. very seriously, and keep on believing. Yes, God said it, it will happen. God said it, it will happen. God said it, it will happen। Yes, okay, so with this I will end, and then we meet on Monday, okay? I will share the recording.